चैप्टर 19 सनन इब्न माजा। किताब ज़कूत का बयान। बाब ज़कूत वसूल करने वाला किस कस्म का ऊँट ले। हदीस नंबर 1801। तर्जुमा। सौयद बिन गफला कहते हैं कि हमारे पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमिल सदका ज़कात वसूल करने वाला आया तो मी ने इसका हाथ पकड़ा और उसके मीसाक अहदनामा में पढ़ा कि अलग अलग मालों को यकजा ना किया जाए और ना मुश्तरक माल को ज़कात के डर से अलग अलग किया जाए। एक शख्स उनके पास एक भारी और मोटी सी ओनटनी लेकर आया। आमिल ज़कात ने उसको लेने से इनकार कर दी। आखिर वो दूसरी ओनटनी इससे कम दर्जा की लाया तो आमिल ने उसको ले लिया और कहा कि कौन सी ज़मीन मुझे जगह देगी और कौन सा आसमान मुझ पर साया करेगा। जब मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मुसलमान का बेहतरीन माल लेके जाऊंगा। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलज़कात 4 1579 सनन अलनसाई अलज़कात 12 2459 तहफ़ा अल-अशराफ 15593 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/315 सनन अलदारमी अलज़कात 8 1670 सही। वज़ाहत 1 यानी ज़कात ज़्यादा या कम देने के डर से ज़्यादा का अंदेशा मालिक को होगा और कम का खौफ ज़कात वसूल करने वाले को होगा। यह हुक्म ज़कात देने वाले और ज़कात वसूल करने वाले दोनों के लिए है। अलग अलग को यकजा करने की सूरत यह है कि मसलन 3 आदमी हैं, हर एक की 40-40 बकरियां हैं। अलग अलग की सूरत में हर एक को एक एक बकरी देनी पड़ेगी। इस तरह मजमूई तौर पर 3 बकरियां देनी पड़ती हैं, मगर जब ज़कात वसूल करने वाला उनके पास पहुंचता है तो वो सब बकरियां जुमा कर लेता है और तादाद 120 बन जाती है। इस तरह उनको सिर्फ एक बकरी देनी पड़ती है। और इकट्ठा बकरियों को अलग अलग करने की सूरत यह है कि 2 आदमी इकट्ठे हैं और 201 बकरियां उनकी मलकियत में हैं। इस तरह 3 बकरियां ज़कात में देना लाजिम आता है, मगर जब ज़कात वसूल करने वाला उनके पास पहुंचता है तो दोनों अपनी अपनी बकरियां अलग कर लेता है। इस तरह उनमें से हर एक के ज़िम्मा एक एक ही बकरी लाजिम आती है। खुलासा ये कि इस तरह की हीला साजी करने से मना किया गया है। ज़कात वसूल करने वाले को मना करने की सूरत यह है कि 2 आदमी हैं जो ना तो बाहम शरीक साझीदार हैं और ना ही एक दूसरे के साथ अपना माल मिलाए हुए हैं। इन दोनों में से हर एक के पास 120 या इससे कम व ज़्यादा बकरियां हैं, तो इस सूरत में हर एक को एक बकरी ज़कात में देनी पड़ती है। मगर ज़कात वसूल करने वाला उन दोनों की बकरियां इस खुद जुमा कर देता है और उनकी मजमूई तादाद 200 से ज़ायद हो जाती है। इस तरह वो 3 बकरियां वसूल कर लेता है। और जुमा शुदा को अलग अलग करने की सूरत यह है कि मसलन 120 बकरियां 3 आदमियों की मलकियत में ही, इस सूरत में सिर्फ एक ही बकरी ज़कात में देनी पड़ती है, मगर ज़कात वसूल करने वाला उसे 3 अलग अलग हिस्सों में तकसीम कर देता है और इस तरह 3 बकरियां वसूल कर लेता है। सनन इब्न माजा। किताब ज़कूत का बयान। बाब ज़कूत वसूल करने वाला किस कस्म का ऊँट ले। हदीस नंबर 1802। तर्जुमा। जरीर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमिल ज़कात लोगों को खुश रख कर ही वापस जाए। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलज़कात 55 989 सनन अल-तिरमिज़ी अलज़कात 20 6,47,648 सनन अल-नसाई अलज़कात 14 2462 तहफ़ा अल-अशराफ 3215 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अलज़कात 5 1589 मसनद अहमद 4/362 सनन अलदारमी अलज़कात 32 1712 सही। वज़ाहत 1 सुबहान अल्लाह सहाबा किराम की ईमानदारी और खौफ इलाही को देखा कि एक शख्स ने खुशी से अपना उम्दा माल ज़कात में दिया, तब भी इन्होंने कबूल ना किया। 2 वजह से, एक तो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्दा माल ज़कात में लेने से मना कर दी था। दूसरे इस वजह से कि शायद देने वाले के दिल को नागवार हो, वो ज़ाहिर में खुशी से देता है। इस ज़रा सी हक़ तलफ़ी और नाराज़ी को भी इतना बड़ा गुनाह समझा कि यूँ कहा, ज़मीन मुझे कैसे उठाएगी और आसमान मेरे ऊपर गिर पड़ेगा अगर मैं ऐसा काम करूं। जब इस्लाम में ऐसे मुत्तक़ी और ईमानदार अल्लाह ताला से डरने वाले लोग अल्लाह ताला ने पैदा किए थे, तो इस्लाम को इस कदर जल्द ऐसी तरक्की हुई कि उसका पैगाम दुनिया के छुपा छुपा में पहुंच गया। सनन इब्न माजा। किताब ज़कूत का बयान। बाब गाय बैल की ज़कूत। हदीस नंबर 1803। तर्जुमा। माज़ बिन जबल कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन भेजा और हुक्म दिया कि हर 40 गाय में एक मस्त लूँ और 30-30 गाय में एक तबी या तबिया लूँ। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलज़कात 4 1577 सनन अल-तिरमिज़ी अलज़कात 5 623 सनन अल-नसाई अलज़कात 8 2452 तहफ़ा अल-अशराफ 11363 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलज़कात 12 24 मसनद अहमद 5/23 करोड़ 2,33,247 सनन अलदारमी अलज़कात 5 1663 सही। वज़ाहत 1 मसनद ऐसी गाय जो 2 साल पूरे करके तीसरे में दाखिल हो गई हो और इसके सामने वाले दंत गिर कर दोबारा निकल आए हों।
2. तभी गाय का वो बिछड़ा जो 1 साल पूरा करके दूसरे में दाखिल हो गया हो। 3. तबिया गाय की वो बिछड़ी जो 1 साल पूरे करके दूसरे में दाखिल हो गई हो। सनन इब्न माजा, किताब ज़कूत का बयान, बाब गाय बैल की ज़कूत। हदीस नंबर 1804। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 30 गाय में एक तबी या एक तबिया और 40 में एक मसनत है। तखरीज दारदावा, सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 5622 तहफ़ा अल-अशराफ 9606 वक़द आखर जा, मसनद अहमद 1/411 सही सनन इब्न माजा। किताब ज़कूत का बयान, बाब बकरियों की ज़कूत। हदीस नंबर 1805। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न शहाब ज़हरी कहते हैं कि मुझे सालिम ने एक तहरीर पढ़ाई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के सिलसिले में अपनी वफ़ात से पहले लिखवाई थी। इस तहरीर में मैंने लिखा पाया, 40 से 120 बकरियों तक एक बकरी ज़कात है। अगर 120 से एक भी ज़्यादा हो जाए तो इसमें 200 तक 2 बकरियाँ हैं, और अगर 200 से एक भी ज़्यादा हो जाए तो इसमें 300 तक 3 बकरियाँ हैं, और अगर इससे भी ज़्यादा हो तो हर 100 में एक बकरी ज़कात है। और मैंने इसमें यह भी पाया, मुतफर्रिक माल इकट्ठा ना किया जाए और इकट्ठा माल मुतफर्रिक ना किया जाए। और उसमें यह भी पाया, ज़कात में जफ्ती के लिए मखसूस बकरा, बूढ़ा और ऐबदार जानवर ना लिया जाए। तखरीज दारदावा, सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 4-1568 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 4-621 तहफ़ा अल-अशराफ 6837 वक़द आखर जा, मौता इमाम मालिक अल-ज़कात 11-23 मसनद अहमद 2/14-15 सनन अल-दारमी अल-ज़कात 4-1666 सही सनन इब्न माजा। किताब ज़कूत का बयान, बाब बकरियों की ज़कूत। हदीस नंबर 1806। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों की ज़कात उनके पानी पिलाने की जगहों में ली जाएगी। 1. तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 6734 व मसबा अल-ज़जाज 645 वक़द आखर जा, मसनद अहमद 2/184 हुस्न सही मुलाहज़ा हो, सलसिला अल-अहादीस अल-सहीहा लल-अल्बानी 1779। वज़ाहत। 1. हर एक अपने जानवरों को अपनी बस्ती में पानी पिलाता है, तो मतलब यह है कि ज़कात वसूल करने वाला उनकी बस्तियों में जाकर ज़कात वसूल करेगा। ये ना होगा कि वो अपनी बस्तियों के बाहर ज़कात देने के लिए बुलाए जाएं। ये भी रियाया पर एक शफ़क़त है। पानी के घाट पर जानवरों के ज़कात वसूल करने का महसिल को फ़ायदा ये भी होगा कि वहाँ तमाम रेवर और हर रेवर के तमाम जानवर पानी पीने के लिए जमा होते हैं, गिनती में आसानी रहती है, जबकि चरागाहों में जानवर बिखरे हुए होते हैं और वहाँ उनका शुमार करना मुश्किल होता है। सनन इब्न माजा, किताब ज़कूत का बयान, बाब बकरियों की ज़कूत। हदीस नंबर 1807। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 40 से लेकर 120 बकरियों तक एक बकरी ज़कात है। अगर 120 से एक भी ज़्यादा हो जाए तो 200 तक 2 बकरियाँ हैं, और अगर 200 से एक भी ज़्यादा हो जाए तो 300 तक 3 बकरियाँ हैं, और अगर 300 से ज़्यादा हों तो हर 100 में एक बकरी है। और जो जानवर इकट्ठे हों इन्हें ज़कात के डर से अलग अलग ना किया जाए, और ना ही जो अलग अलग हों इन्हें इकट्ठा किया जाए। और अगर माल में 2 शख्स शरीक हों तो दोनों अपने अपने हिस्सा के मुवाफ़िक ज़कात पूरी करें। 1. और ज़कात में आमिल ज़कात को बूढ़ा, ऐबदार और जफ्ती का मखसूस बकरा ना दिया जाए, इल्ला ये कि आमिल ज़कात खुद ही लेना चाहे। 2. तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 8545 सही। वज़ाहत। 1. मसलन 2 शरीक हैं, एक की 1000 बकरियाँ हैं और दूसरे की सिर्फ 40 बकरियाँ हैं। इस तरह कल 1040 बकरियाँ हुईं। ज़कात वसूल करने वाला आया और उसने 10 बकरियाँ ज़कात में ले लीं। फ़र्ज़ कीजिए हर बकरी की कीमत 26-26 रुपये है। इस तरह उनकी मजमूई कीमत 260 रुपये हुई, जिसमें 10 रुपये उस शख्स के ज़िम्मा होंगे जिसकी 40 बकरियाँ हैं, और 250 रुपये इस पर होंगे जिसकी 1000 बकरियाँ हैं, क्योंकि 1040 के 26 40 बनते हैं, जिनमें से एक 40 की ज़कात 40 बकरियों वाले पर होगी और 25 40 की ज़कात 1000 बकरियों वाले पर होगी। अब अगर ज़कात वसूल करने वाले ने 40 बकरियों वाले शख्स की बकरियों से 10 बकरियाँ ज़कात में ली हैं जिनकी मजमूई कीमत 260 रुपये बनती है, तो 1000 बकरियों वाला उसे 250 रुपये वापस करेगा। और अगर ज़कात वसूल करने वाले ने 1000 बकरियों वाले शख्स की बकरियों में से 10 बकरियाँ ली हैं तो 40 बकरियों वाला उसे 10 रुपया अदा करेगा। 2. यानी जब किसी मसलहत की वजह से महसिल ज़कात वसूल करने वाला किसी ऐबदार या बूढ़े या नर जानवर को लेना चाहे तो साहब माल पर कोई ज़ोर नहीं कि वो दे ही दे, और महसिल की मर्ज़ी के बग़ैर इस कस्म के जानवर को ज़कात में देना मना है।
मसलहत ये है कि मसलन ऐबदार जानवर कवी और मोटा हो, दूध की ज़्यादा तवक्को हो, या ज़कात के जानवर सब मादा हों, उनमें नर की ज़रूरत हो तो नर कबूल करे, या बूढ़ा जानवर हो लेकिन उम्दा नस्ल का हो तो इसको कबूल करे। वालला अलम। सनन इब्न माजा। किताब ज़कूत का बयान। बाब ज़कूत वसूल करने वालों के अहकामीन। हदीस नंबर 1808। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कात लेने में ज़ियादती करने वाला ज़कात ना देने वाले की तरह है। तखरीज दारदावा। सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 4-1585, सनन अल-तिर्मिज़ी अल-ज़कात 19-646, तहफ़ा अल-अशराफ 847, हुस्न मुलाहज़ा हो, सही अबी दाऊद 1413, सनन इब्न माजा। किताब ज़कूत का बयान। बाब ज़कूत वसूल करने वालों के अहकामीन। हदीस नंबर 1809। तर्जुमा। राफ़ा बिन खदीज कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, हक़-व इंसाफ़ के साथ ज़कात वसूल करने वाला अल्लाह के रास्ता में जिहाद करने वाले की तरह है जब तक कि लौटकर अपने घर वापस ना आ जाए। एक तखरीज दारदावा। सनन अबी दाऊद अल-खराज वाला मारा 7-2936, सनन अल-तिर्मिज़ी अल-ज़कात 18-645, तहफ़ा अल-अशराफ 3583, वक़द आखर जा। मसनद अहमद 3/1,43,465, 4/143, हुस्न सही मुलाहज़ा हो, सही अबी दाऊद 2604। वज़ाहत। 1. हक़-व इंसाफ़ से काम ले यानी शरअ के मुवाफ़िक़ रहम, शफ़क़त और रज़ामंदी के साथ ज़कात की वसूली करे। सनन इब्न माजा। किताब ज़कूत का बयान। बाब ज़कूत वसूल करने वालों के अहकामीन। हदीस नंबर 1810। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उन्नीस बयान करते हैं कि इन्होंने और उमर बिन ख़त्ताब ने एक दिन ज़कात के बारे में आपस में बात की तो उमर ने कहा, किया तुमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस वक्त आप ज़कात में ख़यानत का जिक्र कर रहे थे ये नहीं सुना, जिसने ज़कात के माल से एक ऊँट या एक बकरी चरा ली तो वो क़यामत के दिन उसे उठाए हुए लेकर आएगा। अब्दुल्लाह बिन उन्नीस ने कहा, क्यों नहीं, मैंने सुना है। तखरीज दारदावा। तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ 10481, वमसबा अल-ज़जाज 646, वक़द आखर जा। मसनद अहमद 3/498, सही मुलाहज़ा हो, सलसिला अल-अहादीस सलसिया ललालबानी 2354, सनन इब्न माजा। किताब ज़कूत का बयान। बाब ज़कूत वसूल करने वालों के अहकामीन। हदीस नंबर 1811। तर्जुमा। इमरान के ग़ुलाम अता बयान करते हैं कि इमरान बिन हसीन ज़कात पे आमिल बनाए गए, जब लौट कर आए तो उनसे पूछा गया, माल कहाँ है? इन्होंने कहा, आपने मुझे माल लाने के लिए भेजा था। हमने ज़कात उन लोगों से ली जिनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में लिया करते थे और फिर उसको इन मकामात में ख़र्च डाला जहाँ हम ख़र्च किया करते थे। एक तखरीज दारदावा। सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 22-1625, तहफ़ा अल-अशराफ 10834, सही। वज़ाहत। 1. मतलब ये है कि ज़कात वसूल करके आपके पास लाना ज़रूरी ना था, बल्कि ज़कात जिन लोगों से ली जाए इन्हीं के फ़क़रा व मसाकीन में बाँट देना बेहतर है, अलबत्ता अगर दूसरे लोग उनसे ज़्यादा ज़रूरतमंद और मोहताज हों तो उनको देना चाहिए। बस मैंने सुन्नत के मुवाफ़िक़ जिन लोगों से ज़कात लेनी चाहिए थी उनसे ली और वहीं फ़कीरों और मोहताजों को बाँट दी। आपके पास किया लाता किया आपने मुझको माल के यहाँ अपने पास लाने पर मुक़र्रर किया था। सनन इब्न माजा। किताब ज़कूत का बयान। बाब घोड़ों और लोंडियों की ज़कूत का बयान। हदीस नंबर 1812। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान पर उसके घोड़े और ग़ुलाम में ज़कात नहीं है। एक तखरीज दारदावा। सही अल-बुखारी अल-ज़कात 45, 1463, 46, 1464, सही मुस्लिम अल-ज़कात 2, 982, सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 11, 1594, 1595, सनन अल-तिर्मिज़ी अल-ज़कात 8, 628, सनन अल-नसाई अल-ज़कात 16, 2369, तहफ़ा अल-अशराफ 14153, वक़द आखर जा। मौता इमाम मालिक अल-ज़कात 23, 37, मसनद अहमद 2242249252479441 042043245446947, सनन अल-दारमी अल-ज़कात 10, 1672, सही। वज़ाहत। 1. ये हदीस उन लोगों की दलील है जो ग़ुलाम, लौंडी और घोड़ों में ज़कात को वाजिब नहीं कहते, और बाज़ों ने कहा, इस हदीस में घोड़ों से मुराद गाज़ी और मुजाहिद का घोड़ा है, जैसे ज़ैद बिन साबित से मनक़ूल है, और बाज़ ने कहा,
اگر گھوڑے جنگل میں چرتے ہوں اور ان میں نر اور مادہ دونوں ہوں تو ان کے مالک کو اختیار ہے خواہ ہر گھوڑے کے بدلے 1 دینار زکوٰۃ دے یا جملہ گھوڑوں کی قیمت لگا کر اس کا 40واں حصہ دے۔ ایسا ہی عمر سے منقول ہے۔ امام ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے، لیکن صاحبین اور جمہور علماء اور ائمہ اہل حدیث کا یہ قول ہے کہ گھوڑے، غلام اور لونڈی میں مطلقہ زکوٰۃ نہیں ہے اور یہی صحیح ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب زکوٰۃ کا بیان، باب گھوڑوں اور لونڈیوں کی زکوٰۃ کا بیان، حدیث نمبر 1813۔ ترجمہ علی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم سے گھوڑوں، غلام اور لونڈیوں کی زکوٰۃ معاف کر دی ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 10055 صحیح سنن ابن ماجہ کتاب زکوٰۃ کا بیان، باب اموال زکوٰۃ، حدیث نمبر 1814۔ ترجمہ معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن بھیجا اور فرمایا، زکوٰۃ میں غلہ میں سے غلہ، بکریوں میں سے بکری، اونٹوں میں سے اونٹ اور گایوں میں سے گائے لو۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الزکوٰۃ 11 1599 تحفہ الاشراف 11348 ضعیف عطا بن یاسار اور معاذ کے درمیان انقطاع ہے، نیز ملاحظہ ہو۔ سلسلہ الاحادیث الضعیفہ للالبانی 3544 سنن ابن ماجہ کتاب زکوٰۃ کا بیان، باب اموال زکوٰۃ، حدیث نمبر 1815۔ ترجمہ عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں میں زکوٰۃ مقرر کی ہے، گیہوں، جو، کھجور، انگور اور مکئی میں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 8795 ومصباح الزجاج 647 ضعیف جدہ محمد بن عبید اللہ متروک ہے، لیکن لفظ الاربعہ کے ساتھ یہ صحیح ہے۔ عمل ضرورتے کا ذکر منکر ہے، نیز ملاحظہ ہو۔ الاربع 801 سنن ابن ماجہ کتاب زکوٰۃ کا بیان، باب کھیتی اور پھلوں کی زکوٰۃ، حدیث نمبر 1816۔ ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو غلہ بارش یا چشمہ کے پانی سے پیدا ہوتا ہو اس میں 10واں حصہ زکوٰۃ کا ہے، اور جو غلہ پانی سینچ کر پیدا ہو اس میں 20واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ ایک تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الزکوٰۃ 14639 تحفہ الاشراف 12208 13483 صحیح۔ وضاحت 1 اوپر کی حدیث میں آیا ہے کہ زکوٰۃ 5 چیزوں میں ہے، گیہوں، جو، کھجور، انگور اور مکئی۔ اس میں مزید آسانی یہ ہے کہ یہ عشر اور نصف عشر، 10واں اور 20واں حصہ بھی صرف انہی 5 چیزوں سے لیا جائے گا جن کا ذکر اوپر ہوا، باقی تمام غلے اور میوہ جات، پھل پھول اور سبزیوں و ترکاریوں وغیرہ وغیرہ میں زکوٰۃ معاف ہے۔ اور ایک شرط یہ بھی ہے یہ 5 چیزیں بھی 5 وسق یعنی 750 کلو گرام اور بقول شیخ عبداللہ البسام 900 کلو گرام سے کم نہ ہوں، ورنہ ان میں بھی زکوٰۃ معاف ہوگی۔ لیکن امام ابو حنیفہ اس حدیث سے یہ دلیل لیتے ہیں کہ جملہ پیداوار میں 10واں اور 20واں حصہ ہے کیونکہ مسقط السما کا لفظ عام ہے۔ علامہ ابن القیم فرماتے ہیں، احادیث میں تطبیق دینا ضروری ہے اور جب غور سے دیکھو تو کوئی تعارض نہیں ہے۔ اس حدیث میں مقصود یہ ہے کہ بارش سے ہونے والی زراعت کھیتی میں 10واں حصہ ہے، کنویں اور نہر سے سنچی جانے والی زراعت میں 20واں حصہ، اس لیے کہ اس میں آدمی کو پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے اور محنت بھی، لیکن اس میں اموال زکوٰۃ اور مقدار نصاب کی تصریح نہیں ہے۔ یہ تصریح دوسری احادیث میں وارد ہے کہ زکوٰۃ صرف 5 چیزوں میں ہے اور 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، تو یہ عام اسی خاص پر محمول ہوگا۔ سنن ابن ماجہ کتاب زکوٰۃ کا بیان، باب کھیتی اور پھلوں کی زکوٰۃ، حدیث نمبر 1817۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو غلہ اور پھل بارش، نہر، چشمہ یا زمین کی تری، سیرابی سے پیدا ہو اس میں 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، اور جسے جانوروں کے ذریعہ سنچا گیا ہو اس میں 20واں حصہ ہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الزکوٰۃ 55 1483 سنن ابی داؤد الزکوٰۃ مربوطہ 11 1596 سنن الترمذی الزکوٰۃ 14 640 سنن النسائی الزکوٰۃ 25 2490 تحفہ الاشراف 6977 صحیح سنن ابن ماجہ کتاب زکوٰۃ کا بیان، باب کھیتی اور پھلوں کی زکوٰۃ، حدیث نمبر 1818۔ ترجمہ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا اور حکم دیا کہ جو پیداوار بارش کے پانی سے ہو اور جو زمین کی تری سے ہو اس میں 10واں حصہ زکوٰۃ لوں، اور جو چرخے کے پانی سے ہو اس میں 20واں حصہ لوں۔ یہی بن آدم کہتے ہیں، بل اسری اور رضی وہ زراعت کھیتی ہے جو بارش کے پانی سے سیراب کی جائے، اور اسری اس زراعت کو کہتے ہیں
जो ख़ास बारिश के पानी से ही बोई जाए और दूसरा पानी उसे ना पहुँचे, और बल वो अंगूर है जिसकी जड़ें ज़मीन के अंदर पानी तक चली गई हों और ऊपर से 5-6 साल तक पानी देने की हाजत ना हो, बग़ैर सिंचाई के काम चल जाए। और सील कहते हैं वादी के बहते पानी को, और गील कहते हैं छोटे सील को। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11364 वक़द आखर जा सनन अलनसाई अलज़कात 25-2492 मसनद अहमद 5/233 सनन अलदारमी अलज़कात 29-1709 हुस्न सही। वज़ाहत 1 सील और गील दोनों को उसी लिए बयान किया कि बाज़ रिवायतों में गील की जगह सील है, मतलब ये है कि जो ज़राअत सील सैलाब के पानी से पैदा हो इसमें 10वां हिस्सा लाजिम होगा क्योंकि वो बारिश वाले पानी की ज़राअत के मसल है। सनन इब्न माजा किताब ज़कूत का बयान बाब खजूर और अंगूर का तखमीना हदीस नंबर 1819 तर्जुमा अताब बिन असीद से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के पास एक शख्स को भेजते जो उनके अंगूरों और फलों का अंदाज़ा लगाता। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलज़कात 13 1603 1604 सनन अलतरमज़ी अलज़कात 17 644 सनन अलनसाई अलज़कात 100 2619 तहफ़ा अल-अशराफ 9748 ज़ईफ़ सईद बिन मुसैयब और अताब के दरमियान सनद में इंक़िता है। वज़ाहत 1 ख़रस का मतलब तखमीना और अंदाज़ा लगाने के ही, यानी खजूर वग़ैरह के दरख्त पर फलों का अंदाज़ा करना कि इस दरख्त में इतना फल निकलेगा, और अंदाज़े के बाद रियाया को इजाज़त दे दी जाती है कि वो फल तोड़ लें, फिर अंदाज़ा के मुवाफ़िक़ उनसे 10वां या 20वां हिस्सा ले लिया जाता है। सनन इब्न माजा किताब ज़कूत का बयान बाब खजूर और अंगूर का तखमीना हदीस नंबर 1820 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खैबर फ़तह किया तो आपने उनसे शर्त ले ली कि ज़मीन आपकी होगी और हर सिफरा और बीज़ा यानी सोना व चांदी भी आप ही का होगा, और आपसे खैबर वालों ने कहा हम यहाँ की ज़मीन के बारे में ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लिहाजा आप हमें ये दे दीजिए, हम इसमें खेती करेंगे और जो फल पैदा होगा वो आधा आधा कर लेंगे। उसी शर्त पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की ज़मीन उनके हवाले कर दी। जब खजूर तोड़ने का वक्त आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन रवाहा को उनके पास भेजा। इन्होंने खजूर का तखमीना लगाया जिसको अहल मदीना खरस कहते हैं, तो इन्होंने कहा इसमें इतना और इतना फल है। यहूदी ये सुनकर बोले ए इब्न रवाहा, आपने तो बहुत बढ़ाकर बताया। इब्न रवाहा ने कहा ठीक है, मैं खजूरें उतरवा कर इन्हें जुमा कर लेता हूँ और जो अंदाज़ा मैंने किया है इसका आधा तुमको दे देता हूँ। यहूदी कहने लगे यही हक़ है और उसी की वजह से आसमान व ज़मीन कायम हैं, हम आपके अंदाज़े के मुताबिक हिस्सा लेने पर राज़ी हैं। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलबियु 35 341 सफ़र 3411 तहफ़ा अल-अशराफ 6494 हुस्न। वज़ाहत 1 दूसरी रिवायत में है कि यहूदियों ने अब्दुल्लाह बिन रवाहा को रिश्वत देना और अपने से मिलाना चाहा कि खजूर का तखमीना कमी के साथ लगा दें, लेकिन वो ना माने और ठीक ठीक तखमीना लगाया। उस वक्त यहूदियों ने कहा ऐसे ही लोगों से आसमान और ज़मीन कायम है। सुभान अल्लाह। सहाबा किराम का ये हाल था कि गुर्बत व इफलास और परेशानी व मुसीबत की हालत में भी सच्चाई और ईमानदारी को नहीं छोड़ते थे। जब ही तो इस्लाम को ये तरक्की हासिल हुई और आज इस्लामी अक़ायद व अक़दार और तालीमात को छोड़कर मुसलमान दुनिया में ज़लील व ख़वार रहीं। सनन इब्न माजा किताब ज़कूत का बयान बाब ज़कूत में बुरा माल निकालने की मुमानत हदीस नंबर 1821 तर्जुमा औफ बिन मालिक अशजई कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले और एक शख्स ने खजूर के कुछ खोशे मस्जिद में लटका दिए थे। आपके हाथ में छड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुश में इस छड़ी से खिट मारते जाते और फरमाते अगर ये ज़कात देने वाला चाहता तो इससे बेहतर ज़कात देता, ये ज़कात वाला क़यामत के दिन ख़राब ही खजूर खाएगा। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलज़कात 16 1608 सनन अलनसाई अलज़कात 27 2495 तहफ़ा अल-अशराफ 10914 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/23 28 हुस्न। वज़ाहत 1 यानी जैसा दिया वैसा पाएगा। अल्लाह ताला गनी व बेपरवाह है, उसके नाम पर तो बहुत उम्दा माल देना चाहिए, वो नीयत को देखता है। सनन इब्न माजा किताब ज़कूत का बयान बाब ज़कूत में बुरा माल निकालने की मुमानत हदीस नंबर 1822 तर्जुमा बरा बिन आज़ कहते हैं आयत करीमा वममा आखर जना लकम मन अलारज़ वला तैममु अलखबीस मुतनफ़ुन सूरत अल-तूबा
267 अंसार के बारे में नाज़िल हुई। जब बागात से खजूर तोड़ने का वक्त आता तो वो अपने बागात से खजूर के चंद खोशे सदक़ा के तौर पर निकालते और मस्जिद नबवी में दोनों सतूनों के दरमियान रस्सी बांधकर लटका देते। फिर फ़क़रा मुहाजिरीन इसमें से खाते। अंसार में से कोई ये करता कि इन खोशों में ख़राब खजूर का खुश शामिल कर देता और ये समझता कि बहुत सारे खोशों में एक ख़राब खुश रख देना जायज़ है, तो इन्हीं लोगों के सिलसिला में ये आयत करीमा नाज़िल हुई। वला तैममू अलखबीस मुतनफ़कुन कसद ना करो ख़राब का इसमें से कि उसे खर्च करो और तुम उसे खुद हरगिज़ लेने वाले नहीं हो, इल्ला ये कि चश्म पोशी से काम लो। अगर तुम्हें कोई ऐसे ख़राब माल से तोहफ़ा भेजे तो तुम कभी भी इसको कबूल ना करोगे मगर शर्म की वजह से और दिल में गुस्सा होकर कि इसने तुम्हारे पास ऐसी चीज़ भेजी है जो तुम्हारे काम की नहीं है, और तुम जान लो कि अल्लाह तुम्हारे सदक़ात से बेनियाज़ है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 1798 व मसबा अल ज़जाज 648 वक़द आखिर जा सनन अल तरमज़ी तफसीर अल कुरान 3 2987 सही सनन इब्न माजा। किताब ज़कूत का बयान। बाब शहद की ज़कूत। हदीस नंबर 1823। तर्जुमा। अबू सीरा मतकी कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरे पास शहद की मक्खियाँ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका 10वां हिस्सा बतौर ज़कात अदा करो। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, ये जगह मेरे लिए ख़ास कर दीजिए। चुनाचा आपने वो जगह मेरे लिए ख़ास कर दी। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 12055 व मसबा अल ज़जाज 649 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/236 हुस्न सनद में सुलेमान बिन मूसा ज़ईफ़ है। सुलेमान की किसी सहाबी से मुलाकात नहीं है। मौत से कुछ पहले मुख़तलत हो गए थे, लेकिन अब्दुल्लाह बिन इमरू की हदीस से तक़वियत पाकर ये हुस्न है। कमासी आती वज़ाहत 1 यानी बतौर हिफाजत व निगरानी और इससे फ़ायदा उठाने के लिए जागीर में दे दी। सनन इब्न माजा। किताब ज़कूत का बयान। बाब शहद की ज़कूत। हदीस नंबर 1824। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद से 10वां हिस्सा ज़कात ली। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल ज़कात 12/1602 तहफ़ा अल अशराफ 8657 सनन अंसाई अल ज़कात 29/2501 हुस्न सही सनन इब्न माजा। किताब ज़कूत का बयान। बाब सदक़ा फ़तर। हदीस नंबर 1825। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर और जौ से एक सा सदक़ा फ़तर अदा करने का हुक्म दिया। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं, फिर लोगों ने 2 मद गेहूं को 1 सा खजूर या 1 सा जौ के बराबर कर लिए। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल ज़कात 70 1503 71 1504 74 1507 77 1511 78 1512 सही मुस्लिम अल ज़कात 4 984 तहफ़ा अल अशराफ 8270 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अल ज़कात 19 1615 सनन अल तरमज़ी अल ज़कात 35 676 36 677 सनन अंसाई अल ज़कात 30 2502 मौता इमाम मालिक अल ज़कात 28 52 मसनद अहमद 2 मई 55 63 66 अरब 10 करोड़ 21 लाख 14,137 सनन अल दारमी अल ज़कात 27 1702 सही। वज़ाहत 1 सदक़ा फ़तर वो सदक़ा है जो ऐदाल फ़तर के दिन नमाज ईद से पहले दिया जाता है। अहल हदीस के नज़दीक हर कसम में से खजूर या गल्ला से 1 सा हिजाज़ी सा से देना चाहिए जो 5 रतल और 1/3 रतल का होता है और मौजूदा वज़न के हिसाब से तकरीबन 2.5 किलो होता है। सनन इब्न माजा। किताब ज़कूत का बयान। बाब सदक़ा फ़तर। हदीस नंबर 1826। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ा फ़तर में 1 सा खजूर या 1 सा जो मुसलमानों में से हर एक पर फ़र्ज़ किया, ख्वाह वो आज़ाद हो या ग़ुलाम, मर्द हो या औरत। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल ज़कात 71 1506 सही मुस्लिम अल ज़कात 4 984 सनन अबी दाऊद अल ज़कात 19 1611 सनन अल तरमज़ी अल ज़कात 35 676 सनन अल नसाई अल ज़कात 32 2504 33 2505 तहफ़ा अल अशराफ 8321 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल ज़कात 28 52 मसनद अहमद 2 मई 55 63 66 अरब 10 करोड़ 21 लाख 14,137 सनन अल दारमी अल ज़कात 27 1702 सही। वज़ाहत 1 फ़िल्ज़मानी में वजब के है सदक़ा फ़तर के वजूब की ये हदीस वाज़ेह दलील है। इमाम इसहाक़ बिन राहुया ने इसके वजूब पर इजमा का दावा किया है। एक कौल ये भी है कि फ़िल्ज़ क़द्र के मानी में है, लेकिन ये ज़ाहिर के ख़िलाफ़ है। मन अलम सलमीन से मालूम हुआ कि काफ़िर ग़ुलाम का सदक़ा फ़तर नहीं निकाला जाएगा।
सनन इब्न माजा, किताब ज़कूत का बयान, बाब सदका फ़तर, हदीस नंबर 1827। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़तर रोज़ादार को फ़ुहशा और बेहुदा बातों से पाक करने और मसकीनों की खुराक के लिए फ़र्ज़ करार दिया, लिहाजा जिसने उसे नमाज ईद से पहले अदा कर दी तो ये मकबूल ज़कात है, और जिसने नमाज के बाद अदा किया तो वो आम सदक़ात में से एक सदका है। एक तखरीज दारदावा, सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 17 1609 तहफ़ा अल-अशराफ 6133 हुस्न। वज़ाहत। एक, लेकिन सदका फ़तर न हुआ। सहीहीन में अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज के लिए निकलने से पहले सदका फ़तर अदा करने का हुक्म दिया। सुन्नत यही है कि सदका फ़तर नमाज के लिए जाने से पहले दे दे, और अगर रमज़ान के अंदर ही ईद से पहले दे दे तो भी जायज़ है, लेकिन ईद की सुबह से ज़्यादा इसमें ताख़ीर करना जायज़ नहीं है। सनन इब्न माजा, किताब ज़कूत का बयान, बाब सदका फ़तर, हदीस नंबर 1828। तर्जुमा। कैस बिन साद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात का हुक्म नाज़ल होने से पहले हमें सदका फ़तर अदा करने का हुक्म दिया, लेकिन जब ज़कात का हुक्म नाज़ल हो गया तो ना तो हमें सदका फ़तर देने का हुक्म दिया और ना ही मना किया, और हम उसे देते रहे। एक तखरीज दारदावा, सनन अल-नसाई अल-ज़कात 35-2508 तहफ़ा अल-अशराफ 11098 वक़द आखर जा, मसनद अहमद 3/442 6/6 सही। वज़ाहत। एक, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नया हुक्म नहीं दिया, पहला हुक्म ही काफ़ी था। ज़कात का हुक्म उतरने से सदका फ़तर मौकूफ़ नहीं हुआ, बल्कि इसकी फ़र्ज़ियत अपने हाल पर बाकी रही। सनन इब्न माजा, किताब ज़कूत का बयान, बाब सदका फ़तर, हदीस नंबर 1829। तर्जुमा। अब्बू सईद ख़दरी कहते हैं कि जब हम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, हम तो सदका फ़तर में एक सा गेहूं, एक सा खजूर, एक सा जौ, एक सा पनीर और एक सा किशमिश निकालते थे। हम ऐसे ही बराबर निकालते रहे, यहाँ तक कि माँ भी हमारे पास मदीना आए तो इन्होंने जो बातें लोगों से की उनमें ये भी थी कि मैं शाम के गेहूं का 2 मद तुम्हारे खलों की एक सा के बराबर पाता हूँ, तो लोगों ने उसी पर अमल शुरू कर दी। अब्बू सईद ख़दरी ने कहा, मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा उसी तरह एक सा निकालता रहूँगा जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में निकाला करता था। एक तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अल-ज़कात 72 1505 73 1506 75 1508 76 1510 सही मुस्लिम अल-ज़कात 4 985 सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 19 1616 1617 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 35 673 सनन अल-नसाई अल-ज़कात 37 2513 तहफ़ा अल-अशराफ 4269 वक़द आखर जा, मौता इमाम मालिक अल-ज़कात 28 53 मसनद अहमद 3/23 73 98 सनन अल-दारमी अल-ज़कात 27 1704 सही। वज़ाहत। एक, सामन ताम में ताम से गेहूं मुराद है। ताम का लफ्ज़ बाद में ज़िक्र की गई अशिया के साथ बोला गया है ताकि ताम और दूसरी अजनस के दरमियान फ़र्क़ व तगायर वाज़ेह हो जाए। ताम बोलकर अहल अरब उमूमन गेहूं ही मुराद लेते हैं, और एक कौल ये भी है कि ताम में अजमाल है और माबाद इसकी तफसील है। एक सा 5 रतल और तिहाई रतल का होता है। जदीद हिसाब के मुताबिक एक सा का वज़न 2.5 किलोग्राम के करीब होता है, लेकिन शेख अब्दुल्लाह अल-बसाम ने तौज़ीह अल-अहकाम में सा का वज़न 3 किलोग्राम बयान किया है। सनन इब्न माजा, किताब ज़कूत का बयान, बाब सदका फ़तर, हदीस नंबर 1830। तर्जुमा। मौज़ रसूल साद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सा खजूर, एक सा जौ और एक सा सलत बेछिलके का जौ सदका फ़तर में देने का हुक्म दिया। तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 10345 व मसबा अल-ज़जाज 650 सही। इस सनद में अम्मार बिन साद ताबई हैं, इसलिए ये रिवायत मरसल है। नीज़बद अर्रहमान बिन साद ज़ईफ़ हैं, लेकिन हदीस शवाहिद की बिना पर सही है। सनन इब्न माजा, किताब ज़कूत का बयान, बाब उश्र व ख़राज, हदीस नंबर 1831। तर्जुमा। अला बिन हज़रमी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बहरैन हिज्र भेजा। मैं एक बाग़ में जाता जो कई भाइयों में मुश्तरक होता, और इनमें से एक मुसलमान हो चुका होता, तो मैं मुसलमान से उश्र 10वां हिस्सा लेता और काफिर से ख़राज महसूल लेता। एक तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11010 व मसबा अल-ज़जाज 651 वक़द आखर जा, मसनद अहमद 5/52 ज़ईफ़ मगीरा अलाज़दी और मोहम्मद बिन ज़ैद मजहूल हैं और हयान की अला से रिवायत मरसल है। वज़ाहत। एक, बहरैन या हिज्र से मुराद सऊदी अरब के मशरक़ी ज़ोन का इलाक़ा ऐसा है।
उश्र का मानी 10वां हिस्सा है, ये मुसलमानों से लिया जाता है, और खराज वो महसूल है जो किफ़ार से लिया जाता है। इसमें इस्लामी हुक्मरान को इख्तियार है कि जिस कदर मुनासिब समझे उनकी ज़राअत से महसूल ले लेकिन निस्फ से ज़्यादा लेना किसी तरह दुरुस्त नहीं। वाज़ेह रहे कि ये काफिरों के मुसलमान होने के लिए निहायत उम्दा हिकमत अमली थी कि दुनिया में माल सब को अजीज़ है, खुसूसन दुनियादारों को। तो जब काफिर देखेंगे कि उनको जजिया देना पड़ता है और ज़राअत में से सिर्फ 10वां या 20वां हिस्सा लिया जाएगा तो बहुत से काफिर मुसलमान हो जाएंगे। वो दुनियावी तमावाओ लालच ही से सही, लेकिन उनकी औलाद फिर सच्ची मुसलमान होगी, और क्या अजब है कि उनको भी मुसलमानों की सोबत से सच्चा ईमान नसीब हो। सनन इब्न माजा, किताब ज़कूत का बयान, बाब वसक़ साही, हदीस नंबर 1832। तर्जुमा, अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वसक़ 60 सा का होता है। तखरीज दारदावा, सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 1559 बलफ्ज़ मुख्तूमा बदल सा सनन अल-नसाई अल-ज़कात 24,2488 तहफ़ा अल-अशराफ 4042 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/59 83 97 ज़ईफ़ सनद में मोहम्मद बिन उबैद अल्लाह मतरूक अल-हदीस है। सनन इब्न माजा, किताब ज़कूत का बयान, बाब वसक़ साही, हदीस नंबर 1833। तर्जुमा, जाबिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वसक़ 60 सा का होता है। तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 2484 2942 व मसबा अल-ज़जाज 652 ज़ईफ़ जुदा सनद में मोहम्मद बिन उबैद अल्लाह मतरूक अल-हदीस है। सनन इब्न माजा, किताब ज़कूत का बयान, बाब रिश्तेदार को सदका देना, हदीस नंबर 1834। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन मसूद की बीवी ज़ैनब कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मैं अपने शौहर और ज़ेर कफ़ालत यतीम बच्चों पर खर्च करूं तो क्या ज़कात हो जाएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको दोहरा अजर मिलेगा, एक सदक़े का अजर, दूसरे रिश्ता जोड़ने का अजर एक। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अल-ज़कात 48 1466 सही मुस्लिम अल-ज़कात 14 1000 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 12 6,35,636 सनन अल-नसाई अल-ज़कात 82 2584 तहफ़ा अल-अशराफ 15,887 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/5,02,363 सनन अल-दारमी अल-ज़कात 23 1694 सही। वज़ाहत, एक मालूम हुआ कि अगर ज़कात अपने गरीब व मफलस फ़ाक़े वाले रिश्तेदार को दे या बीवी शौहर को दे तो और ज़्यादा सवाब है और ज़कात भी अदा हो जाएगी। इस सनद से भी अब्दुल्लाह बिन मसूद की बीवी ज़ैनब से उसी जैसी रिवायत मरफ़ूआ आई है। तखरीज दारदावा, अंज़र मा क़बल सनन इब्न माजा, किताब ज़कूत का बयान, बाब रिश्तेदार को सदका देना, हदीस नंबर 1835। तर्जुमा, उम्मुल-मुमिनीन सलमा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सदका का हुक्म दिया तो अब्दुल्लाह बिन मसूद की बीवी ज़ैनब ने कहा, क्या मेरी ज़कात अदा हो जाएगी अगर मैं अपने शौहर पे जो मुहताज हैं और अपने भतीजों पे जो यतीम हैं सदका करूं, और मैं हर हाल में उन पर ऐसे और ऐसे खर्च करती हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। रावी कहते हैं कि वो दस्तकारी करती थीं और पैसे कमाती थीं। तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 18,268 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 48 1467 सही मुस्लिम अल-ज़कात 4 1001 सही। सलमा की ये हदीस दूसरे तरीक़े से सही है जिसमें ये सराहत है कि यही साइला थीं। सनन इब्न माजा, किताब ज़कूत का बयान, बाब सवाल करना और मांगना नापसंदीदा अमल है। हदीस नंबर 1836। तर्जुमा, ज़ुबैर बिन अवाम कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से कोई अपनी रस्सी ले और पहाड़ पर जाकर एक गुठा लकड़ियों का अपनी पीठ पर लादे और उसको बीचकर उसकी कीमत पर कनात करे तो ये इसके लिए लोगों के सामने मांगने से बेहतर है कि लोग दें या ना दें। एक तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अल-ज़कात 50 1471 तहफ़ा अल-अशराफ 3633 सही। वज़ाहत, एक यानी अगर मांगने पर दी तो मांगने की एक ज़िल्लत हुई और ना दी तो दूसरी ज़िल्लत मांगने की और मांगने पर ना मिलने की, बरखिलाफ़ उसके अपनी मेहनत से कमाने में कोई ज़िल्लत नहीं अगरचे मिट्टी ढोकर या लकड़ियाँ चुनकर अपनी रोज़ी हासिल करे। ये जो मुसलमान ख्याल करते हैं कि पेशा या मेहनत करने में ज़िल्लत और निंगवाओ है, ये सब शैतानी वसवसा है। उससे ज़्यादा निंगवार और ज़िल्लत वाओ रसोई सवाल करने और हाथ फैलाने में है, बल्कि पेशे और मेहनत में वो कितना ही हक़ीर हो बशरती का शरक की रो से मना ना हो कोई ज़िल्लत नहीं है। सनन इब्न माजा, किताब ज़कूत का बयान,
बाब सवाल करना और मांगना नापसंदीदा अमल है। हदीस नंबर 1837। तर्जुमा। सोबान कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन मेरी एक बात कबूल करता है और मैं इसके लिए जन्नत का जिम्मा लेता हूँ। मैंने अर्ज़ किया, मैं कबूल करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों से कोई चीज़ मत मांगो। चुनाचा सोबान जब सवारी पर होते और उनका कोड़ा नीचे गिर जाता तो किसी से यूँ ना कहते कि मेरा कोड़ा उठा दो, बल्कि खुद उतर कर उठाते। एक तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलज़कात 86 2591 तहफ़ा अल अशराफ 2098 वक़द आखरजा सनन अबी दाऊद अलज़कात 27 1643 मसनद अहमद 5/27 करोड़ 52,76,279 सही। वज़ाहत 1 ये ईमान वाओ तवक्कल अली अल्लाह का बड़ा आला दर्जा है। हालांकि इस कस्म का सवाल मबा और जायज़ है, मगर सहाबा किराम की शान बड़ी थी, इन्होंने मखलूक से मुतलका सवाल ही छोड़ दिया, सिर्फ खालिक से सवाल करने ही को बेहतर समझा। सनन इब्न माजा किताब ज़कूत का बयान। बाब मुहताज ना होने के बावजूद मानगना। हदीस नंबर 1838। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लोगों से माल बढ़ाने के लिए मांगा तो वो जहन्नम के अंगारे मांगता है, चाहे अब वो ज़्यादा मान गए या कम मान गए। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलज़कात 35 1041 तहफ़ा अल अशराफ 14910 वक़द आखरजा मसनद अहमद 2/331 सही। सनन इब्न माजा किताब ज़कूत का बयान। बाब मुहताज ना होने के बावजूद मानगना। हदीस नंबर 1839। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका वाओ खैरात किसी मालदार या हटे कटे सेहतमंद आदमी के लिए हलाल नहीं है। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलज़कात 90 2598 तहफ़ा अल अशराफ 12910 वक़द आखरजा मसनद अहमद 2/3,77,389 सही। सनन इब्न माजा किताब ज़कूत का बयान। बाब मुहताज ना होने के बावजूद मानगना। हदीस नंबर 1840। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सवाल करे और इसके पास इतना माल हो जो उसे बेनियाज करता हो, तो ये सवाल क़यामत के दिन इसके चेहरे पे ज़ख्म का निशान बनकर आएगा। लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, कितना माल आदमी को बेनियाज करता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 50 दिरहम या इसकी मालियत का सोना। एक शख्स ने सुफियान सोरी से कहा, शोबा तो हकीम बिन जबीर से रिवायत नहीं करते। सुफियान सोरी ने कहा कि ये हदीस हमसे ज़ुबैद ने भी मोहम्मद बिन अबदाल रहमन के वास्ते से रिवायत की है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलज़कात 23 1626 सनन अल-तिरमिज़ी अलज़कात 22 650 सनन अंसाई अलज़कात 87 2593 तहफ़ा अल अशराफ 9387 वक़द आखरजा मसनद अहमद 1/3,88,441 सनन अल-दारमी अलज़कात 51 1680 सही। वज़ाहत 1 अबू दाऊद की रिवायत में है, गुनाह की हद यह है कि आदमी के पास सुबह व शाम का खाना हो, और एक रिवायत में है कि एक औक़िया का मालिक हो, और इस रिवायत में 50 दिरहम मज़कूर है। शाफ़ई ने दूसरे कौल को लिया है और अहमद और इसहाक़ और इब्न मुबारक ने पहले कौल को, बाज़ लोगों ने तीसरे कौल को, और अबू हनीफ़ा ने कहा जो 200 दिरहम का मालिक है या इस कद्र मालियत का असबाब इसके पास है उसके लिए सवाल सही नहीं। सनन इब्न माजा किताब ज़कूत का बयान। बाब जिन लोगों के लिए सदका हलाल है। हदीस नंबर 1841। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालदार के लिए ज़कात हलाल नहीं है मगर 5 आदमियों के लिए, ज़कात वसूल करने वाले के लिए, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले के लिए, या ऐसे मालदार के लिए जिसने अपने पैसे से उसे ख़रीद लिया हो, या कोई फ़कीर हो जिस पर सदका किया गया हो, फिर वो किसी मालदार को इसे हदिया कर दे तो इस मालदार के लिए वो ज़कात हलाल है, या वो जो मक़रूज़ हो। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलज़कात 24 1635 तहफ़ा अल अशराफ 4177 वक़द आखरजा मौता इमाम मालिक अलज़कात 17 29 मसनद अहमद 3 अप्रैल 31 40 56 97 सही। सनन इब्न माजा किताब ज़कूत का बयान। बाब सदका की फ़जीलत। हदीस नंबर 1842। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स हलाल माल से सदका दे और अल्लाह ताला तो हलाल ही कबूल करता है, इसके सदका को दाएं हाथ में लेता है, गिरचे वो एक खजूर ही क्यों ना हो, फिर वो सदका रहमान की हथेली में बढ़ता रहता है,
यहाँ तक कि पहाड़ से भी बड़ा हो जाता है, और अल्लाह ताला उसको ऐसे ही पालता है जिस तरह तुम में से कोई अपने घोड़े या ऊँट के बच्चे को पालता है। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 8 4110 तालिका अल-तौहीद 23 7430 तालिका सही मुस्लिम अल-ज़कात 19 1014 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-ज़कात 28 661 सनन अल-नसाई अल-ज़कात 48 2526 तहफ़ा अल-अशराफ 13379 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-सदक़ा 1 मसनद अहमद 226833134141419231471538538541 सनन अल-दारमी अल-ज़कात 35 1717 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस में अल्लाह ताला के लिए यमीन दाहिना हाथ और कफ यानी मुट्ठी साबित किया गया है। दूसरी हदीस में है कि अल्लाह ताला के दोनों हाथ यमीन दाहिने ही। ऐसी हदीसों से जहमी और मुतज़िला और अहल कलाम की जान निकलती है, जबकि अहल हदीस उनको अपनी आँखों पर रखते हैं और कहते हैं कि अल्लाह का पहुँचाने वाला इसके रसूल से ज़्यादा कोई ना था। बस जो सिफ़ात अल्लाह ताला ने खुद अपने लिए साबित की या इसके रसूल ने बयान की, हम उन सब को मानते हैं, लेकिन उनको मखलूक़ात की सिफ़ात से मुशाबह नहीं करते, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात मुशाबहत से पाक है। लैसा कमसूलिया शयून वह अलसमिया वलबिसर सूरत अल-शूरी 11 यही निजात का रास्ता है। मुहक्किकीन उलमाए सुलफ़ और आइमा इस्लाम ने उसी को इख्तियार किया है। अहल तावील कहते हैं कि ये मजाजी है, मतलब ये है कि वो सदका कबूल हो जाता है, और बढ़ने का मानी ये है कि उसका सवाब अजीम होता है। वालला इल्म सनन इब्न माजा किताब ज़कूत का बयान बाब सदका की फ़जीलत हदीस नंबर 1843 तर्जुमा इदी बिन हातिम कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम में से हर शख्स से क़यामत के दिन कलाम करेगा और दोनों के दरमियान कोई तर्जुमान ना होगा। वो अपने सामने देखेगा तो आग होगी, दाएं जानिब देखेगा तो अपने आमाल के सिवा कुछ ना पाएगा, और बाएं देखेगा तो अपने आमाल के सिवा इधर भी कुछ ना देखेगा। लिहाजा तुम में से जो जहन्नम से बच सके तो अपने बचाव का सामान करे, अगरचे खजूर का एक टुकड़ा ही सदका करके। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 9 1413 10 1417 अल-मनाक़िब 25 3595 अल-अदब 34 6023 अर-रक़ाक़ 49 6539 51 6563 अल-तौहीद 36 7512 सही मुस्लिम अल-ज़कात 20 1016 सनन अल-तिर्मिज़ी सफ़ा अल-क़यामा 1 2415 सनन अल-नसाई अल-ज़कात 63 2554 तहफ़ा अल-अशराफ 9852 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/2 खरब 56 अरब 25 करोड़ 82,59,377 सही। सनन इब्न माजा किताब ज़कूत का बयान बाब सदका की फ़जीलत हदीस नंबर 1844 तर्जुमा सलमान बिन आमिर ज़बी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिस्कीन व फ़कीर को सदका देना सिर्फ सदका है, और रिश्तेदार को सदका देना दो चीज़ है, एक सदका और दूसरी सिला रहमी। तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-ज़कात 26 658 सनन अल-नसाई अल-ज़कात 82 2583 तहफ़ा अल-अशराफ 4486 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/18214 सनन अल-दारमी अल-ज़कात 38 1722 1723 सही। नीज़ मुलाहज़ा हो अल-अरवा 883 सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब निकाह की फ़जीलत हदीस नंबर 1845 तर्जुमा अलक़मा बिन कैस कहते हैं कि मैं अब्दुल्ला बिन मसूद के साथ मुनी में था, तो उस्मान इन्हें लेकर तन्हाई में गए। मैं उनके करीब बैठा था। उस्मान ने इनसे कहा, क्या आप चाहते हैं आपकी शादी किसी नौजवान लड़की से करा दूं जो आपको माजी के हसीन लम्हात की याद दिला दे। जब अब्दुल्ला बिन मसूद ने देखा कि उस्मान उनसे इसके अलावा कोई राज की बात नहीं कहना चाहते, तो इन्होंने मुझको करीब आने का इशारा किया। मैं करीब आ गया। उस वक्त अब्दुल्ला बिन मसूद कह रहे थे कि अगर आप ऐसा कहते हैं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, ए नौजवानों की जमात, तुम में से जो शख्स नानवा नफ़ा की ताकत रखे तो वो शादी कर ले, इसलिए कि इससे निगाहें ज़्यादा नेची रहती हैं और शर्मगा की ज़्यादा हिफाजत होती है, और जो नानवा नफ़ा की ताकत ना रखता हो तो वो रोज़े रखे, इसलिए कि ये शहवत को कुचलने का ज़रिया है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-सूम 10 1905 अलनिका 2 5065 सही मुस्लिम अलनिका 1 1400 सनन अबी दाऊद अलनिका 1 2046 सनन अल-तिर्मिज़ी अलनिका 1 1081 तालिका सनन अल-नसाई अल-सियम 43 2241 अलनिका 3 32 सफ़र 9 तहफ़ा अल-अशराफ 9417 वक़द आखिर जा
مسند احمد 1.837842442542 سنن الدارمی علنکا 2 2212 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب نکاح کا بیان، باب نکاح کی فضیلت، حدیث نمبر 1846۔ ترجمہ۔ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت اور میرا طریقہ ہے، تو جو میری سنت پہ عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تم لوگ شادی کرو اس لیے کہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر قیامت کے دن فخر کروں گا، اور جو صاحب استطاعت ہوں شادی کریں، اور جس کو شادی کی استطاعت نہ ہو وہ روزے رکھے، اس لیے کہ روزہ اس کی شہوت کو کچلنے کا ذریعہ ہے۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد ب ابن ماجہ تحفہ الاشراف 17549 و مصباح الزجاج 654 حسن سند میں عیسیٰ بن میمون منکر الحدیث ہے، بلکہ بعض لوگوں نے متروک الحدیث بھی کہا ہے، لیکن شاہد کی بنا پر یہ حدیث حسن ہے۔ نیز ملاحظہ ہو سلسلہ الاحادیث الصحیحہ للالبانی 2383۔ وضاحت۔ ایک، اس حدیث میں نکاح کا لفظ امر کے ساتھ وارد ہوا ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، اسی لیے اہل حدیث کا یہ قول ہے کہ جس کو نان و نفقہ اور مہر وغیرہ کی قدرت ہو اس کو نکاح کرنا سنت ہے، اور اگر اس کے ساتھ گناہ میں پڑنے کا ڈر ہو تو نکاح کرنا واجب ہے۔ صحیحین میں انس سے مروی ہے کہ بعض صحابہ کرام نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا، بعض نے کہا میں ساری رات نماز پڑھوں گا سوؤں گا نہیں، بعض نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا کبھی افطار نہیں کروں گا۔ یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا حال ہے لوگوں کا، ایسا ایسا کہتے ہیں، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، پھر جو کوئی میرے طریقے سے نفرت کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب نکاح کا بیان، باب نکاح کی فضیلت، حدیث نمبر 1847۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو شخص کے درمیان محبت کے لیے نکاح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی گئی۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد ب ابن ماجہ تحفہ الاشراف 5695 و مصباح الزجاج 655 صحیح۔ وضاحت۔ ایک، یعنی اکثر دو قوموں میں یا دو شخص میں عداوت ہوتی ہے، جب نکاح کی وجہ سے باہمی رشتہ ہو جاتا ہے تو وہ عداوت جاتی رہتی ہے، اور کبھی محبت کم ہوتی ہے تو نکاح سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہی سبب ہے کہ قرابت دو طرح کی ہو گئی ہے، ایک نسبی قرابت، دوسرے سببی قرابت، اور انسان کو اپنی بیوی کے بھائی بہن سے ایسی الفت ہوتی ہے جیسے اپنے سگے بھائی بہن سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب نکاح کا بیان، باب مجرد رہنے کی ممانعت، حدیث نمبر 1848۔ ترجمہ۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون کی شادی کے بغیر زندگی گزارنے کی درخواست رد کر دی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی ہوتی تو ہم خسی ہو جاتا۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری النکاح 8073 5074 صحیح مسلم النکاح 1402 سنن الترمذی النکاح 2 1083 سنن النسائی النکاح 4 3214 تحفہ الاشراف 3856 وقد آخر جا مسند احمد 1/17,51,76,183 سنن الدارمی النکاح 3 2213 صحیح۔ وضاحت۔ ایک، تبتل کے معنی عورتوں سے الگ رہنے، نکاح نہ کرنے اور ازدواجی تعلق سے الگ تھلگ رہنے کے ہیں۔ نصاری کی اصطلاح میں اسے رہبانیت کہتے ہیں۔ تجرد کی زندگی گزارنا اور شادی کے بغیر رہنا شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب نکاح کا بیان، باب مجرد رہنے کی ممانعت، حدیث نمبر 1849۔ ترجمہ۔ سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجرد والی زندگی، بے شادی شدہ رہنے سے منع فرمایا۔ زید بن خزم نے یہ اضافہ کیا ہے، اور قتادہ نے یہ آیت پڑھی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً سورۃ الرعد 38۔ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویوں اور اولاد بنائے۔ ایک تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی النکاح 2 1082 سنن النسائی النکاح 4 3216 تحفہ الاشراف 4590 مسند احمد 5/17 صحیح۔ وضاحت۔ ایک، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے یا کافروں کے اعتراض رد کرتا ہے کہ اگر آپ نے کئی شادیاں کی تو اولا یہ نبوت کے منافی نہیں ہے،
اگلے بہت سے انبیاء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کئی شادیاں کی، ان کی اولاد بھی بہت تھی، بلکہ بنی اسرائیل تو سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں جن کے 12 بیٹے تھے، اور کئی بیویاں تھیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک سارہ، دوسری ہاجرہ، اور سلیمان علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ الروزہ الانبیاء میں ہے کہ مانویہ اور نصاری نکاح نہ کرنے کو عبادت سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں اس کو باطل کیا۔ فطرت اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان نکاح کرے اور اپنے بنی نوع کی نسل کو قائم رکھے اور بڑھائے، البتہ جس شخص کو بیوی رکھنے کی قدرت نہ ہو اس کو اکیلے رہنا درست ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب نکاح کا بیان، باب خاوند کے ذمہ بیوی کا حق، حدیث نمبر 1850۔ ترجمہ معاوی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھائے تو اس کو کھلائے، جب خود پہنے تو اس کو بھی پہنائے، اس کے چہرے پر نہ مارے، اس کو برا بھلا نہ کہے، اور اگر اس سے لا تعلقی اختیار کرے تو بھی اسے گھر ہی میں رکھے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ سنن ابی داؤد النکاح 42 تحفہ الاشراف 11396 وقد آخر جا مسند احمد 4/447 5/3 صحیح۔ وضاحت 1 یعنی کسی بات پر ناراض ہو تو اسے گھر سے دوسری جگہ نہ بھگائے، گھر ہی میں رکھے، بطور تعذیب صرف بستر الگ کر دے، اس لیے کہ اس کو دوسرے گھر میں بھیج دینے سے اس کے پریشان اور آوارہ ہونے کا ڈر ہے، اور تعلقات بننے کی بجائے مزید بگڑنے کی راہ ہموار ہونے کا خطرہ ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب نکاح کا بیان، باب خاوند کے ذمہ بیوی کا حق، حدیث نمبر 1851۔ ترجمہ امرو بن حوس بیان کرتے ہیں کہ وہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کی، پھر فرمایا، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی میری وصیت قبول کرو، اس لیے کہ عورتیں تمہاری ماتحت ہیں، لہٰذا تم ان سے اس جمع کے علاوہ کسی اور چیز کے مالک نہیں ہوں، الا یہ کہ وہ کھلی بدکاری کریں، اگر وہ ایسا کریں تو ان کو خوابگاہ سے جدا کر دو، ان کو مارو لیکن سخت مار نہ مارو، اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو پھر ان پر زیادتی کے لیے کوئی بہانہ نہ ڈھونڈو، تمہارا عورتوں پر حق ہے اور ان کا حق تم پر ہے، عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارا بستر ایسے شخص کو روندنے نہ دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، ایک اور وہ کسی ایسے شخص کو تمہارے گھروں میں آنے کی اجازت نہ دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، سنو، اور ان کا حق تم پر یہ ہے کہ تم اچھی طرح ان کو کھانا اور کپڑا دو۔ تخریج دارالدعویٰ سنن الترمذی الرضا 1163 تفسیر 10 3087 تحفہ الاشراف 10692 حسن۔ وضاحت 1 یعنی کسی مرد کو اس بات کی اجازت نہ دیں کہ وہ اندر آئے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرے، پہلے عربوں میں یہ چیز معیوب نہیں تھی لیکن جب آیت حجاب نازل ہوئی تو اس سے منع کر دی گیا۔ 2 لمن تکرہون میں غیر محرم مرد تو یقینی طور پر داخل ہیں، نیز وہ محرم مرد اور عورتیں بھی اس میں داخل ہیں جن کے آنے جانے کو شوہر پسند نہ کرے۔ سنن ابن ماجہ کتاب نکاح کا بیان، باب بیوی کے ذمہ خاوند کا حق، حدیث نمبر 1852۔ ترجمہ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اور اگر شوہر عورت کو جبل احمر سے جبل اسود تک اور جبل اسود سے جبل احمر تک پتھر ڈھونے کا حکم دے تو عورت پر حق ہے کہ اس کو بجا لائے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 16120 ومصباح الزجاج 656 وقد آخر جا مسند احمد 6/47 76 9,71,12,135 ضعیف سند میں علی بن زید بن جدعان ضعیف ہیں، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے، صرف حدیث کا پہلا ٹکڑا صحیح ہے۔ الاروا 1998 7/58 صحیح ابی داؤد 1877 سنن ابن ماجہ کتاب نکاح کا بیان، باب بیوی کے ذمہ خاوند کا حق، حدیث نمبر 1853۔ ترجمہ عبداللہ بن ابی اوفی کہتے ہیں کہ جب معاذ شام سے واپس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ تہی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے معاذ، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں شام گیا تو دیکھا کہ وہ لوگ اپنے پادریوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میری دلی تمنا ہوئی کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
नहीं, ऐसा ना करना, इसलिए कि अगर मैं अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, औरत अपने रब का हक अदा नहीं कर सकती जब तक कि अपने शौहर का हक अदा ना कर ले, और अगर शौहर औरत से जिमा की ख्वाहिश करे और वो कजावे पर सवार हो तो भी वो शौहर को मना ना करे। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 5180 व मसबा अल ज़जाज 657 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3814 हुस्न सही। वजाहत एक, इसलिए कि नेक और दीनदार औरत दुनियावी अशवाओ इशरत का उन्वान होती है, इसकी सोबत से आदमी को खुशी होती है, बाहर से कितने ही रंज में आए जब अपनी पाक सीरत औरत के पास बैठता है तो सारा रंज वाओ गम भूल जाता है। बरखिलाफ इसके अगर औरत ख़राब और बदअखलक हो तो दुनिया की ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है, कितना ही माल और दौलत हो सब बेकार और लगू हो जाता है, कुछ मज़ा नहीं आता। अली ने रबना आतीना फ़ी अलदूना हसदीन वेफ़ी अलाख़ते हसदीन सूरत अल बकरा 201 से दुनिया की नेकी से नेक और दीनदार औरत और आखिरत की नेकी से जन्नत की हूर और आग के अजाब से ख़राब और बदज़बान औरत मुराद ली है। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब बीवी के ज़िम्मा ख़ावनद का हक़ हदीस नंबर 1854 तर्जुमा उम्मुल मुमिनीन सलमा कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जो औरत इस हाल में मरे कि उसका शौहर इससे राज़ी हो तो वो जन्नत में दाखिल होगी। तखरीज दारदावा सनन अल तरमज़ी अर्रज़ा 10-1161 तहफ़ा अल अशराफ 18294 ज़ईफ़ मसावर अल हमीरी और उनकी मुन दोनों मुबहम रावी हैं। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब औरतों की फ़जीलत हदीस नंबर 1855 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मुता सामान है और दुनिया के सामानों में से कोई भी चीज़ नेक और सालेह औरत से बेहतर नहीं है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अर्रज़ा 17-1467 सनन अंसाई अलनिका 15-3234 तहफ़ा अल अशराफ 8849 मसनद अहमद 2/168 सही। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब औरतों की फ़जीलत हदीस नंबर 1856 तर्जुमा सोबान कहते हैं कि जब सोने और चांदी के बारे में आयत उतरी तो लोग कहने लगे कि अब कौन सा माल हम अपने लिए रखें। उम्र ने कहा, मैं उसे तुम्हारे लिए मालूम करके कर आता हूँ, और अपने ऊँट पर सवार होकर उसे तेज़ दौड़ा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। मैं भी आपके पीछे था। इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम कौन सा माल रखें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में हर कोई शक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली ज़बान और ईमान वाली बीवी रखे जो इसकी आखिरत के कामों में मदद करे। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 2084 व मसबा अल ज़जाज 658 वक़द आखर जा सनन अल तरमज़ी तफसीर कुरान 10-3094 मसनद अहमद 5/2,78,282 सही। वजाहत एक औरत की मदद आखिरत के काम में यह है कि आदमी इसकी वजह से गुनाहों और बदनज़री से बचता है और घर के तमाम काम औरत कर लेती है। मर्द को इबादत की फ़ुर्सत मिलती है। अगर औरत ना हो और ये काम खुद करे तो इबादत की फ़ुर्सत मुश्किल से मिलेगी। बाज़ औरतें खुद नेक और दीनदार होती हैं, उनकी सोबत के असर से मर्द भी ज़ाहिद और आबिद हो जाता है। बाज़ औरतें अपने शौहर को तहज्जुद की नमाज के लिए जगाती हैं। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब औरतों की फ़जीलत हदीस नंबर 1857 तर्जुमा अबू अमामा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, तक़वा के बाद मोमिन ने जो सबसे अच्छी चीज़ हासिल की वो ऐसी नेक बीवी है कि अगर शौहर उसे हुक्म दे तो उसे माने, और अगर इसकी जानिब देखे तो वो उसे खुश कर दे, और अगर वो इसके भरोसे पर कसम खा ले तो उसे सच्चा कर दिखाए, और अगर वो मौजूद ना हो तो औरत अपनी ज़ात और इसके माल में इसकी खैर ख्वाही करे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 4919 व मसबा अल ज़जाज 659 ज़ईफ़ सनद में अली बिन ज़ैद बिन जदवान ज़ईफ़ है। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब दीनदार औरत से शादी करना हदीस नंबर 1858 तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों से 4 चीज़ों की वजह से शादी की जाती है, उनके माल वाओ दौलत की वजह से, उनके हसब वाओ नसब की वजह से, उनके हुस्न वाओ जमाल और खूबसूरती की वजह से, और उनकी दीनदारी की वजह से। लिहाजा तुम दीनदार औरत का इंतखाब करके कामयाब बनो, तुम्हारे हाथ खाक आलूद हूँ।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-निका 15 5090 सही मुस्लिम अर-रज़ा 15 1466 सनन अबी दाऊद अल-निका 2 2047 सनन अल-नसाई अल-निका 13 3232 तहफ़ा अल-अशराफ 13305 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/428 सनन अल-दारमी अल-निका 4 2216 सही सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान। बाब दीनदार औरत से शादी करना। हदीस नंबर 1859। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों से सिर्फ उनके हुस्न व जमाल को देखकर शादी ना करो, हो सकता है हुस्न व जमाल ही उनको तबाह व बर्बाद कर दे, और औरतों से उनके माल व दौलत को देखकर शादी ना करो, हो सकता है उनके माल उनको सरकश बना दें, बल्कि उनकी दीनदारी की वजह से उनसे शादी करो। एक कानकटी काली लौंडी जो दीनदार हो ज़्यादा बेहतर है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 8868 व मसबा अल-ज़जाज 660 ज़ईफ़ जुदा सनद में अबद अर-रहमान बिन ज़ियाद बिन अनम अफ़रीक़ी ज़ईफ़ हैं नीज़ मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस अल-ज़ाइफ़ा ललालबानी 1060 सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान। बाब कन्वारियों के बयान में। हदीस नंबर 1860। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में एक औरत से शादी की, फिर मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला तो आपने फरमाया, जाबिर, क्या तुमने शादी कर ली? मैंने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कुंवारी से या ग़ैर कुंवारी से? मैंने कहा, ग़ैर कुंवारी से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शादी कुंवारी से क्यों नहीं की कि तुम इसके साथ खेलते कूदते? मैंने कहा, मेरी कुछ बहनें हैं, तो मैं डरा कि कहीं कुंवारी लड़की आकर उनमें और मुझ में दूरी का सबब ना बन जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ऐसा है तो ठीक है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अर-रज़ा 16 715 सनन अल-नसाई अल-निका 6 3221 10 3236 तहफ़ा अल-अशराफ 2436 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-ब्यू 34 2097 अलुकाला 8 2409 अल-जहाद 113 2967 अल-मग़ाज़ी 18 4052 अल-निका 10 5079 121 5245 122 5247 अल-फ़क़ात 12 5367 अदावत 53 6387 सनन अबी दाऊद अल-निका 3 2048 सनन अल-तिरमिज़ी अल-निका 13 1100 मसनद अहमद 329430 234314362369369374376 सनन अल-दारमी अल-निका 32 2262 सही सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान। बाब कन्वारियों के बयान में। हदीस नंबर 1861। तर्जुमा। अवीम बिन साइदा अंसारी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुंवारी लड़कियों से शादी किया करो, क्योंकि वो शेवीं दहन होती हैं और ज़्यादा बच्चे जनने वाली होती हैं और थोड़े पे राज़ी रहती हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 9756 व मसबा अल-ज़जाज 661 हुस्न सनद में अबद अर-रहमान बिन सालिम मजहूल है, लेकिन जाबिर की मरफू हदीस से तक़वियत पाकर यह हुस्न है। सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान। बाब आज़ाद और ज़्यादा जनने वाली औरतों से शादी करना। हदीस नंबर 1862। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जिसको अल्लाह ताला से पाक साफ़ होकर मिलने का इरादा है तो चाहिए कि वो आज़ाद औरतों से शादी करे। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 921 व मसबा अल-ज़जाज 662 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/225,493 ज़ईफ़ सनद में कसीर बिन सलीम और सलाम बिन सवार ज़ईफ़ हैं। वज़ाहत 1 क्योंकि आज़ाद औरतें बनिस्बत लोंडियों के ज़्यादा लतीफ़ और पाकीज़ा होती हैं, और मुमकिन है कि मतलब ये हो जो कोई आज़ाद औरतों से निकाह करेगा उसकी निगाह अजनबी औरतों के तरफ ना उठेगी, बस वो अक्सर गुनाहों से बचा रहेगा। सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान। बाब आज़ाद और ज़्यादा जनने वाली औरतों से शादी करना। हदीस नंबर 1863। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम शादी करो इसलिए कि मैं तुम्हारी कसरत की वजह से फ़ख्र करूँगा। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 14181 व मसबा अल-ज़जाज 663 सही सनद में तलहा बिन इमरू मक्की ज़ईफ़ हैं, लेकिन दूसरे तरफ से ये सही है। मुलाहज़ा हो अल-अरवा 1784 व सलसिला अल-अहादीस अल-ज़ाइफ़ा ललालबानी
2960 सही अबी दाऊद 1789। वजाहत 1 जब निकाह करोगे तो औलाद होगी और मेरी उम्मत ज़्यादा होगी। मौलिफ ने अनस की हदीस बयान नहीं की जिसको अहमद और इब्न हिब्बान ने रिवायत किया है कि शौहर से मोहब्बत करने वाली औरत से निकाह करो जो बहुत जनने वाली हो, इसलिए कि मैं दूसरे अनबिया पर क़यामत के दिन तुम्हारी कसरत पर फ़ख्र करूँगा। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब किसी औरत से निकाह का इरादा हो तो एक नज़र उसे देखना। हदीस नंबर 1864। तर्जुमा मोहम्मद बिन मुस्लिमा कहते हैं कि मैंने एक औरत को शादी का पैगाम दिया तो मैं इसे देखने के लिए छपने लगा, यहाँ तक कि मैंने इसे उसी के बाग में देख लिया। लोगों ने इनसे कहा, आप ऐसा करते हैं जबकि आप सहाबी रसूल हैं। तो इन्होंने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, जब अल्लाह किसी मर्द के दिल में किसी औरत को निकाह का पैगाम देने का ख्याल पैदा करे तो इस औरत को देखने में कोई हरज नहीं है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11228 व मसबा अल-ज़जाज 664 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/493 4/225 सही। सनद में हुज्जाज बिन आरता ज़ईफ़ और मदलस हैं और रिवायत अनना से की है, लेकिन दूसरे तरफ से ये सही है। मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस सलसिया ललालबानी 98। वजाहत 1 क्योंकि ये ज़रूरत के वक्त देखना है और ज़रूरत के वक्त ऐसा करना जायज़ है जैसे काजी और गवाह का औरत को देखना सही और जायज़ है, उसी तरह तबीब को इलाज के लिए इस मकाम को देखना दुरुस्त है जहाँ देखने की ज़रूरत हो। अहल हदीस शाफ़ई अबू हनीफ़ा अहमद और अक्सर अहल इल्म का मज़हब यही है कि जिस औरत से निकाह करना मकसूद हो इसका देखना जायज़ है, और इमाम मालिक कहते हैं कि ये औरत की इजाज़त से सही है, बग़ैर इसकी इजाज़त के सही नहीं। और एक रिवायत उनसे ये है कि सही नहीं है। इस बाब में एक ये हदीस है, दूसरी मगीरा की हदीस है जो आगे आ रही है, तीसरी अबू हरीरा की हदीस जो सही मुस्लिम में है कि एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा, मैंने एक अंसारी औरत से निकाह का इरादा किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने उसको देखा था? वो बोला, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ इसको देख लो, इसलिए कि अंसार की औरतों की आंखों में कुछ ऐब होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वैसा ही हवा और इस औरत से खूब मुवाफ़क़त रही। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब किसी औरत से निकाह का इरादा हो तो एक नज़र उसे देखना। हदीस नंबर 1865। तर्जुमा अनस बिन मालिक से रिवायत है कि मगीरा बिन शोबा ने एक औरत से निकाह करना चाहा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, जाओ और उसको देख लो, ऐसा करने से ज़्यादा उम्मीद है कि तुम दोनों के दरमियान उल्फत व मोहब्बत हो। मगीरा ने ऐसा ही किया और फिर शादी की। फिर इन्होंने इससे अपनी बाहमी मुवाफ़क़त और हम आहंगी का जिक्र किया। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 490 व मसबा अल-ज़जाज 665 वक़द आखर जा सनन अल-तरमज़ी अलनिका 5 1087 सनन अल-नसाई अलनिका 17 3237 मसनद अहमद 4/245,246 सनन अल-दारमी अलनिका 5 2218 सही। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब किसी औरत से निकाह का इरादा हो तो एक नज़र उसे देखना। हदीस नंबर 1866। तर्जुमा मगीरा बिन शोबा कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मैंने आपसे जिक्र किया कि मैं एक औरत को पैगाम दे रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उसे देख लो, इससे तुम दोनों में मोहब्बत ज़्यादा होने की उम्मीद है। चुनाचा मैं एक अंसारी औरत के पास आया और उसके माँ बाप के ज़रिया से उसे पैगाम दिया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाया, लेकिन ऐसा मालूम हुआ कि उनको ये बात पसंद नहीं आई। इस औरत ने पर्दा से ये बात सुनी तो कहा, अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखने का हुक्म दिया है तो तुम देख लो, वरना मैं तुमको अल्लाह का वासिता दिलाती हूँ। गोया कि इसने इस चीज़ को बहुत बड़ा समझा। मगीरा कहते हैं, मैंने इस औरत को देखा और इससे शादी कर ली। फिर इन्होंने अपनी बाहमी मुवाफ़क़त और हम आहंगी का हाल बताया। तखरीज दारदावा सनन अल-तरमज़ी अलनिका 5 1087 सनन अल-नसाई अलनिका 17 3237 तहफ़ा अल-अशराफ 11489 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4 244 सनन अल-दारमी अलनिका 5 2218 सही। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब मुसलमान भाई पैगाम निकाह दे तो दूसरा भी उसी को पैगाम ना दे। हदीस नंबर 1867। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स अपने भाई के पैगाम पर पैगाम ना दे। एक
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ब्यू 58 2140 अल-शुरूतात 2723 अल-निका 45 5142 सही मुस्लिम अल-निका 6 1413 सनन अबी दाऊद अल-निका 18 2080 सनन अल-तिरमिज़ी अल-निका 38 1134 सनन अल-नसाई अल-निका 20 3241 तहफ़ा अल-अशराफ 13123 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-निका 1 हम 2238274131944274545742746246246348748955 सनन अल-दारमी अल-निका 7 2221 सही। वजाहत 1 यानी एक मुसलमान की जब किसी जगह निस्बत तय होने लगे और दोनों तरफ से रग़बत का इजहार होने लग जाए तो किसी और के लिए शादी का पैगाम देना जायज़ नहीं, क्योंकि इससे दूसरे मुसलमान की हक़ तलफ़ी होती है, और अगर अभी दोनों तरफ से रग़बत का इजहार नहीं हुआ है तो पैगाम देने में कोई मुज़ाक़ा नहीं। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब मुसलमान भाई पैगाम निकाह दे तो दूसरा भी उसी को पैगाम ना दे। हदीस नंबर 1868 तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स अपने भाई के पैगाम पर पैगाम ना दे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-निका 6 1412 अल-ब्यू 8 1412 तहफ़ा अल-अशराफ 8185 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-निका 45 5142 सनन अबी दाऊद अल-निका 18 2081 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ब्यू 57 1134 सनन अल-नसाई अल-निका 20 3238 मौता इमाम मालिक अल-निका 1 2 अल-ब्यू 45 मसनद अहमद 21221226130142142153 सनन अल-दारमी अल-निका 7 2222 अल-ब्यू 33 2609 सही। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब मुसलमान भाई पैगाम निकाह दे तो दूसरा भी उसी को पैगाम ना दे। हदीस नंबर 1869 तर्जुमा फ़ातिमा बिन कैस कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, जब तुम्हारी इद्दत गुजर जाए तो मुझे ख़बर देना। आखिर इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दी तो इन्हें मुआविया अबू जहम बिन सफ़ीर और उसामा बिन ज़ैद ने शादी का पैगाम दिया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहे मुआवी तो वो मफलस आदमी ही, इनके पास माल नहीं है, और रहे अबू जहम तो वो औरतों को बहुत मारते पीटते हैं, लेकिन उसामा बेहतर हैं। ये सुनकर फ़ातिमा ने हाथ से इशारा किया और कहा, उसामा उसामा, यानी अपनी बेरग़बती ज़ाहिर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा से फरमाया, अल्लाह और इसके रसूल की बात मानना तुम्हारे लिए बेहतर है। फ़ातिमा कहती हैं, आखिर मैंने उसामा से शादी कर ली तो दूसरी औरतें मुझ पर रश्क करने लगीं। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अतलाक़ 6 1480 सनन अल-तिरमिज़ी अल-निका 37 1135 सनन अल-नसाई अल-निका 8 3224 अतलाक़ 73 3582 तहफ़ा अल-अशराफ 18037 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अतलाक़ 39 2884 मौता इमाम मालिक अतलाक़ 23 67 मसनद अहमद 6/4,14,415 सनन अल-दारमी अल-निका 7 2223 सही। वजाहत 1 इस रिवायत से मालूम हुआ कि जिसे पैगाम दिया गया अगर उसकी तरफ से अभी मुवाफ़क़त का इजहार नहीं हुआ है तो दूसरे के लिए पैगाम देना जायज़ है। उससे ये भी मालूम हुआ कि सलाह व मशवरा देने में किसी का हकीकी और वाक़ई ऐब बयान करना जायज़ है ताकि मशवरा लेने वाला धोखा ना खाए, ये ग़ीबत में दाखिल नहीं है। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब कुंवारी या सीबा दोनों से निकाह की इजाज़त लेना। हदीस नंबर 1870 तर्जुमा अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गैर कुंवारी औरत अपने आप पर अपने वली से ज़्यादा हक़ रखती है और कुंवारी औरत से निकाह के सिलसिले में इजाज़त तलब की जाएगी। अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रसूल, कुंवारी बोलने से शर्म करेगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी खामोशी इसकी इजाज़त है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-निका 9 1421 सनन अबी दाऊद अल-निका 26 2098 सनन अल-तिरमिज़ी अल-निका 17 1108 सनन अल-नसाई अल-निका 31 3262 तहफ़ा अल-अशराफ 6517 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-निका 2 3 मसनद अहमद 1219242274354362 सनन अल-दारमी अल-निका 13 2234 सही। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब कुंवारी या सीबा दोनों से निकाह की इजाज़त लेना। हदीस नंबर 1871 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
गैर कुंवारी औरत का निकाह इसकी वाज़ेह इजाज़त के बगैर ना किया जाए और कुंवारी का निकाह भी इससे इजाज़त लेकर किया जाए और कुंवारी की इजाज़त इसकी खामोशी है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलनिका 9 1419 सनन अल-तिरमिज़ी अलनिका 17 1107 तहफ़ा अल-अशराफ 15384 वक़द आखिर जा सही अल-बुख़ारी अलनिका 42 5136 अल-हिल 11 6968 6970 सनन अल-नसाई अलनिका 33 3267 मसनद अहमद 2/2 खरब 21 अरब 25 करोड़ 4,25,434 सनन अल-दारमी अलनिका 13 2232 सही सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान बाब कुंवारी या सीबा दोनों से निकाह की इजाज़त लेना। हदीस नंबर 1872 तर्जुमा इदी कुंदी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गैर कुंवारी औरत अपनी रज़ामंदी सराहा ज़ाहिर करे और कुंवारी की रज़ामंदी इसकी खामोशी है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 9882 व मसबा अल-ज़जाज 667 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/192 सही इदी कुंदी का अपने वालिद इदी बिन उमरा से समा नहीं है, लेकिन हदीस शवाहिद की बिना पर सही है। वज़ाहत 1 सीबा का चुप हो जाना काफ़ी नहीं बल्कि ज़बान से हम यहाँ कहना चाहिए। मुराद यहाँ कुंवारी और सीबा से वो लड़की है जो जवान और बालिग हो गई हो, लेकिन जो नाबालिग हो इससे इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं बल्कि वली की इजाज़त काफ़ी है। जैसे अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी बेटी उम्मुल-मोमिनीन आयशा का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह कर दी था। इस वक्त उम्मुल-मोमिनीन आयशा की उम्र सिर्फ 6 बरस की थी। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब बेटी की मर्ज़ी के बग़ैर उसकी शादी करना। हदीस नंबर 1873 तर्जुमा अबदाल रहमान बिन यजीद अंसारी और मजमा बिन यजीद अंसारी खबर देते हैं कि ख़ज़ाम नामी एक शख्स ने अपनी बेटी खंसा का निकाह कर दी। उसने अपने बाप का किया हवा निकाह नापसंद किया। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया तो आपने इसके वालिद का किया हवा निकाह फसख कर दी। फिर इसने अबू लबाबा बिन अब्दुल मनज़र से शादी की। यही बिन सईद ने जिक्र किया कि वो सीबा गैर कुंवारी थी। तखरीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अलनिका 42 5138 5139 अलाकरा 3 1945 अल-हिल 11 6969 सनन अबी दाऊद अलनिका 26 2101 सनन अल-नसाई अलनिका 35 327 सफ़र तहफ़ा अल-अशराफ 15824 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलनिका 14 25 मसनद अहमद 6/328 सनन अल-दारमी अलनिका 41 3237 सही सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान बाब बेटी की मर्ज़ी के बग़ैर उसकी शादी करना। हदीस नंबर 1874 तर्जुमा बरीदा कहते हैं कि एक नौजवान औरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई अर्ज़ किया, मेरे वालिद ने मेरा निकाह अपने भतीजे से कर दी है ताकि मेरी वजह से इसकी ज़िल्लत ख़त्म हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत को इख्तियार दे दिया तो उसने कहा, मेरे वालिद ने जो किया मैंने इसे मान लिया, लेकिन मेरा मकसद ये था कि औरतों को ये मालूम हो जाए कि उनके बापों को उन पर जिब्रा निकाह कर देने का इख्तियार नहीं पहुँचता। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 1997 व मसबा अल-ज़जाज 668 ज़ईफ़ शाज़ ग़ायत अल-मराम 217 सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान बाब बेटी की मर्ज़ी के बग़ैर उसकी शादी करना। हदीस नंबर 1875 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि एक कुंवारी लड़की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उसने अर्ज़ किया, इसके वालिद ने इसका निकाह कर दी हालांकि वो राज़ी नहीं है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इख्तियार दिया। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलनिका 25 2096 2097 तहफ़ा अल-अशराफ 6001 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/273 सही सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान बाब बेटी की मर्ज़ी के बग़ैर उसकी शादी करना। हदीस नंबर 1876 तर्जुमा इस सनद से भी इब्न अब्बास से उसी के मसल मरफ़ूआ मरूए है। सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान बाब नाबालिग लड़कियों के निकाह उनके बाप कर सकते हैं। हदीस नंबर 1877 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल-मोमिनीन आयशा से निकाह किया। उस वक्त उनकी उम्र 7 बरस थी और उनके साथ खलवत की तो उनकी उम्र 9 साल थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो उस वक्त उनकी उम्र 18 साल थी। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ
9620 वमसबा अल-ज़जाज 669 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/130 सही सनद में अबू अबीदा और अबदल्लाह बिन मसूद के दरमियान इंक़िता है, लेकिन हदीस दूसरे तरीक़े से सही है। नीज़ मुलाहज़ा हो अल-अरबा 6/230। वज़ाहत 1 उम्मुल-मोमिनीन आयशा के फ़िज़ाइल व मनाक़िब बेशुमार रहीं और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों में ख़दीजा अल-कबरी के बाद सबसे अफ़ज़ल हैं, और बाज़ ने ख़दीजा अल-कबरी से भी उनको अफ़ज़ल कहा है। गर्ज़ वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास चहीती थीं और आपकी बीवियों में सिर्फ़ वही कुंवारी थीं, और इस कम सुनी में आपका ये हाल था कि इल्म व फ़ज़ल, क़ुव्वत हाफ़िज़ा और अक़ल व दानिश में बड़ी बूढ़ी औरतों से सबक़त ले गई थीं। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब नाबालिग लड़की का निकाह वालिद के अलावा कोई और कर दे तो। हदीस नंबर 1878। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि जब उस्मान बिन मज़ून का इंतकाल हुआ तो इन्होंने एक बेटी छोड़ी। अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि मेरी शादी इस लड़की से मेरे मामो कदामा ने करा दी जो इस लड़की के चचा थे, और इससे मशवरा नहीं लिया। ये उस वक्त का जिक्र है जब उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था। इस लड़की ने ये निकाह नापसंद किया और उसने चाहा कि उसका निकाह मगीरा बिन शोबा से कर दी जाए। आखिर कदामा ने इसका निकाह मगीरा ही से कर दी। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 7752 वमसबा अल-ज़जाज 670 वरवा अहमद 2/130 वालदा क़तनी फ़ैसनना वाओ अल-ब्याक़ीफ़ी सनना 7/113 मन तरीक़ा इमरबन हसीन अन नाफ़ा अन इब्न उम्र व आखर जा अल-हाकिम 2/16 वाओ अल-ब्याक़ी 7/121 हुस्न। इसकी सनद में अबदल्लाह बिन नाफ़ा ज़ईफ़ हैं, लेकिन मुताबत की वजह से हदीस हुस्न है। कमाफ़ी अल-तख़रीज वज़ाहत 1 शायद उस्मान की बेटी जवान होगी और जवान लड़की का निकाह बग़ैर इसकी इजाज़त के नाफिज नहीं होता। हनफिया का ये मज़हब है कि नाबालिग लड़की का निकाह अगर बाप दादा के सिवा और कोई वली कर दे तो वो दुरुस्त और जायज़ होगा, लेकिन लड़की को बुलूगत के बाद फ़सख़ निकाह का इख्तियार है। अगर वो इस निकाह से नाराज़ हो तो वो फ़सख़ निकाह कर सकती है। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब वली के बग़ैर निकाह बातिल है। हदीस नंबर 1879। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत का निकाह इसके वली ने ना किया हो तो उसका निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। अगर मर्द ने ऐसी औरत से जिमा कर ली तो इस जिमा के एवज़ औरत के लिए उसका महर है, और अगर वली इख्तिलाफ़ करें तो हाकिम इसका वली होगा जिसका कोई वली नहीं। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलनिका 20 2083 20848 सनन अल-तिर्मिज़ी अलनिका 14 1102 तहफ़ा अल-अशराफ 16462 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/6,61,66,260 सनन अल-दारमी अलनिका 11 2230 सही सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब वली के बग़ैर निकाह बातिल है। हदीस नंबर 1880। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा और इब्न अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वली के बग़ैर निकाह नहीं है। और उम्मुल-मोमिनीन आयशा की हदीस में है, जिसका कोई वली ना हो इसका वली हाकिम है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 16462 वमसबा अल-ज़जाज 671 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अलनिका 20 2083 सनन अल-तिर्मिज़ी अलनिका 14 1102 मसनद अहमद 6/6,61,66,260 सनन अल-दारमी अलनिका 11 2230 सही हुज्जाज बिन अरताह मदलस हैं और रिवायत अनैना से है। नीज़ हुज्जाज का अकर्रमा से समा नहीं भी है। मुलाहज़ा हो अल-अरबा 6 238 से 247 सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब वली के बग़ैर निकाह बातिल है। हदीस नंबर 1881। तर्जुमा अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वली के बग़ैर निकाह नहीं है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलनिका 20 2085 सनन अल-तिर्मिज़ी अलनिका 14 1101 तहफ़ा अल-अशराफ 9115 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/41,34,18,394 सनन अल-दारमी अलनिका 11 2229 सही सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब वली के बग़ैर निकाह बातिल है। हदीस नंबर 1882। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत औरत का निकाह ना कराए और ना औरत खुद अपना निकाह करे, बस बदकार वही औरत है जो अपना निकाह खुद करती है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 1454 वमसबा अल-ज़जाज
672 सही अल्जानिया के जुमला के अलावा हदीस सही है नीज़ मिला हज़ाहू अलारवा 1841 सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान बाब शगार की मुमानत हदीस नंबर 1883। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शगार से मना फरमाया है। और शगार ये है कि कोई आदमी किसी से कहे आप अपनी बेटी या बहन का निकाह मुझसे इस शर्त पर कर दें कि मैं अपनी बेटी या बहन का निकाह तुझसे कर दूंगा और उन दोनों के दरमियान कोई मेहर ना हो। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलनिका 28 5109 अलहील 4 6960 सही मुस्लिम अलनिका 7 1415 सनन नबी दाऊद अलनिका 15 2074 सनन अल-तिरमिज़ी अलनिका 30 1164 सनन अल-नसाई अलनिका 61 3339 तहफ़ा अल-अशराफ 8323 वक़द आखरजा मौता इमाम मालिक अलनिका 11-24 मसनद अहमद 2 जुलाई 1962 सनन अलदारमी अलनिका 9 2226 सही। वजाहत 1 बल्कि हर एक जानिब महर यही हो कि दूसरे की बेटी या बहन ये हासिल करे। इब्न अब्दुलबर ने कहा ये निकाह बाजमा उलमा नाजायज़ है लेकिन इख्तिलाफ है कि ये निकाह सही है या नहीं। जमहूर उसको बातिल कहते हैं और शाफ़ई ने कहा ये निकाह मसल निकाह मता के बातिल है और अबू हनीफा ने कहा निकाह सही हो जाएगा और हर एक पर महर मसल लाजिम होगा। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब शगार की मुमानत हदीस नंबर 1884। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शगार से मना फरमाया। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलनिका 7 1416 सनन अल-नसाई अलनिका 61 3340 तहफ़ा अल-अशराफ 13796 वक़द आखरजा मसनद अहमद 2/28 करोड़ 64,39,496 सही सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान बाब शगार की मुमानत हदीस नंबर 1885। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम में शगार नहीं है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 498 व मसबा अल-ज़जाज 673 वक़द आखरजा मसनद अहमद 3/162 सही सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान बाब औरतों का महर हदीस नंबर 1886। तर्जुमा अबू सलमा कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन आयशा से पूछा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का महर किया था। इन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का महर 12 औक़िया और एक नश था। तुम जानते हो नश किया है ये आधा औक़िया है ये कल 500 दिरहम हुए। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलनिका 13 1426 सनन नबी दाऊद अलनिका 29 2105 सनन अल-नसाई अलनिका 66 3347 तहफ़ा अल-अशराफ 17739 वक़द आखरजा मसनद अहमद 6/94 सनन अलदारमी अलनिका 18 2245 सही। वजाहत 1 औक़िया 40 दिरहम का होता है 12.5 औक़िया के कल 500 दिरहम हुए। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब औरतों का महर हदीस नंबर 1887। तर्जुमा अबू जफ़ा सलमी कहते हैं कि उमर बिन ख़िताब ने कहा औरतों के महर महंगे ना करो इसलिए कि अगर ये दुनिया में इज़्ज़त की बात होती या अल्लाह ताला के यहाँ तक़वा की चीज़ होती तो उसके ज़्यादा हक़दार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों और बेटियों में से किसी का महर 12 औक़िया से ज़्यादा मुक़र्रर नहीं फरमाया और मर्द अपनी बीवी के भारी महर से बोझल रहता है यहाँ तक कि वो महर उसके दिल में बीवी से दुश्मनी का सबब बन जाता है। वो कहता है कि मैंने तेरे लिए तकलीफ़ उठाई यहाँ तक कि मशक की रस्सी भी उठाई या मुझे मशक के पानी की तरह पसीना आया। अबू जफ़ा कहते हैं मैं पैदाइश के एतबार से अरबी था। एक उम्र ने जो लफ्ज़ अल-क़रब तामरबूता या अल-क़रब तामरबूता कहा मैं इसे नहीं समझ सका। तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलनिका 29 2106 सनन अल-तिरमिज़ी अलनिका 23 1114 सनन अल-नसाई अलनिका 66 3349 तहफ़ा अल-अशराफ 10655 वक़द आखरजा मसनद अहमद 1/41 48 हुस्न सही। वजाहत 1 यानी असला अरब का रहने वाला ना था बल्कि दूसरे मुल्क से आकर अरब में पैदा हुआ था। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब औरतों का महर हदीस नंबर 1888। तर्जुमा आमिर बिन रबिया से रिवायत है कि बनु फज़ारा के एक शख्स ने महर में 2 ज्योतियों के बदले शादी की तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका निकाह जायज़ रखा। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलनिका 21 1113 तहफ़ा अल-अशराफ
5036 वक़द आखिर जा 3/4,45,446 ज़ईफ़ सनद में आसिम बिन उबैद अल्लाह ज़ईफ़ हैं। सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान। बाब औरतों का महर। हदीस नंबर 1889। तर्जुमा। सहल बिन साद कहते हैं कि एक औरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो आपने फरमाया, इससे कौन निकाह करेगा? एक शख्स ने कहा, मैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, उसे कुछ दो चाहे लोहे की एक अंगूठी ही क्यों ना हो। वो बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इसका निकाह तुम्हारे साथ इस कुरान के बदले कर दी जो तुम्हें याद है। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलुकाला 9 2310 फ़िज़ाइल अल-कुरान 21 5029 22 530 अलनिका 14 5087 32 5121 35 5126 37 5132 40 5135 44 5141 50 5149 51 5150 अल-लबास 49 7117 तहफ़ा अल-अशराफ 4684 वक़द आखिर जा। सही मुस्लिम अलनिका 13 1425 सनन अबी दाऊद अलनिका 31 2111 सनन अल-तिरमिज़ी अलनिका 23 1114 सनन अल-नसाई अलनिका 1 3202 मौता इमाम मालिक अलनिका 3 8 मसनद अहमद 5/336 सनन अल-दारमी अलनिका 19 2247 सही। वज़ाहत। एक इस हदीस से मालूम हुआ कि महर में माल की कोई तहदीद नहीं, ख्वाह कम हो या ज़्यादा। उसी तरह मेहनत मजदूरी या तालीम कुरान पर भी निकाह दुरुस्त है। जमहूर उलमा की यही राय है और बाज़ ने 10 दिरहम की तहदीद की है। उनके नज़दीक इससे कम में महर दुरुस्त नहीं, लेकिन उनके दलाइल इस काबिल नहीं कि उन सही हदीस का मुआरज़ा कर सकें। सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान। बाब औरतों का महर। हदीस नंबर 1890। तर्जुमा। अब्बू सईद खदरी से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा से घर में मौजूद सामान पर निकाह किया जिसकी कीमत 50 दिरहम थी। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4191 वमसबा अल-ज़जाज 674 ज़ईफ़ सनद में अतिया अलौफ़ी ज़ईफ़ है। सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान। बाब मर्द निकाह करे महर मुकर्रर ना करे उसी हाल में उसे मौत जाए। हदीस नंबर 1891। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि उनसे एक ऐसे शख्स के बारे में पूछा गया जिसने किसी औरत से शादी की और महर की तयन और दखुल से पहले ही इसका इंतकाल हो गया, तो इन्होंने कहा, इस औरत को महर मिलेगा और मीरास से हिस्सा मिलेगा और इस पे इद्दत भी लाजिम होगी। तो मक़ल बिन सुनान शजई ने कहा, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद था जब आपने बरू बिन्त वाशिक के सिलसिला में ऐसे ही फैसला किया। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलनिका 32 2114 2115 सनन अल-तिरमिज़ी अलनिका 43 1145 सनन अल-नसाई अलनिका 68 3358 अतलाक 57 3554 तहफ़ा अल-अशराफ 11461 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 1/447 3/480 4/280 सनन अल-दारमी अलनिका 47 2292 सही। वज़ाहत। एक ये रिवायत मुख्तसर है। बाज़ हदीसों में यूँ है कि अब्दुल्लाह ने कहा, इस औरत को महर मसल मिलेगा, यानी उसके कुनबे की औरतों का जो महर होगा वही उसको दिलाया जाएगा, ना कम और ना ज़्यादा। फिर मक़ल ने गवाही दी तो अब्दुल्लाह बिन मसूद निहायत खुश हुए कि उनका फ़ैसला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हवा। अल्लामा इब्न अल-क़य्यिम ने कहा कि इस फतवे के मुआरज़ा कोई फतवा नहीं तो उस पर अमल करना ज़रूरी है। इस सनद से भी अब्दुल्लाह बिन मसूद से उसी के मसल मरूए है। सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान। बाब खुतबा निकाह। हदीस नंबर 1892। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैर के जामा कलमात दे गए थे, एक ख्वाह वो अखीर के हूँ या कहा शुरू के आपने हमें सलात का खुतबा सिखाया और हाजत का खुतबा भी। सलात का खुतबा ये है, अलतहयात लला वालसवात वालतीबात अस्सलामु अलैका अय्युहा अन्नबी व रहमा अल्लाह व बरकाता अस्सलामु अलैना वली इबाद अल्लाह अलसालिहीन अशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह व अशहदान मुहम्मदा अब्दा वरसूला आदाब बंदगियों सलातें और पाकीज़ा खैरातें अल्लाह ही के लिए हैं। ए नबी, आप पर सलाम और अल्लाह की रहमत और इसकी बरकतें नाज़िल हों, और सलाम हो हम पर और अल्लाह के तमाम नेक व सालेह बंदों पर। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। और हाजत का खुतबा ये है,
उन अलहमद लला नहमदा वनस्तईना वनस्तफरा वनाउज़ बालला मन शुरूरा नफसना वमन सियात आमालना मन यहदा अल्लाह फिला मुज़ल्ला वमन यज़लल फिला हादीला व आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदा ला शरीक ला व आशहदान मुहम्मदा अब्दा वरसूला। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसी की तारीफ़ें बयान करते हैं, उसी से मदद तलब करते हैं, उसी से मग़फ़िरत चाहते हैं, और हम अपने नफ्सों की शरारतों और अपने आमाल की बुराइयों से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। अल्लाह जिसे राह दिखाए उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जैसे गुमराह कर दे उसे कोई राह नहीं दिखा सकता। और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, इसका कोई साजी नहीं। और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। इसके बाद अपने खुतबा के साथ कुरान की 3 आयतें पढ़ो। या आयहा अल्ज़ीन आमन व तक़वा अल्लाह हक़ तक़ाता है, ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरो जैसा कि इससे डरने का हक़ है, और मुसलमान ही रहकर मरो। आखिर आयत तक। व तक़वा अल्लाह अज़ी तसाउलून बवाला रहा मैं, ईमान वालों, अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो, और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो, बेशक अल्लाह ताला तुम पर निगहबान है। आखिर आयत तक। तक़वा अल्लाह वक़ूलु क़ूला सदीदा ऐसा लकम आमालकम वगफ़र लकम ज़नूबकम है, ईमान वालों, अल्लाह से डरो और नबी तली बात कहो। अल्लाह ताला तुम्हारे काम संवारा देगा और तुम्हारे गुनाह मुआफ़ करेगा, और जो भी अल्लाह और इसके रसूल की ताबादारी करेगा उसने बड़ी मुराद पाली। आखिर आयत तक। 2 तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलनिका 33 2118 सनन अल-तिरमिज़ी अलनिका 17 1105 सनन अल-नसाई अल-जुमिया 24 1405 अलनिका 39 3279 तहफ़ा अल-अशराफ 9506 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 139240 सफ़र 84134184234337 सनन अल-दारमी अलनिका 20 2248 सही। वज़ाहत 1 जवामा अल-खैर यानी आपकी बातें मुख्तसर लेकिन जामा और मबनी बरखिर होती हैं। 2 सनन दारमी की रिवायत में है कि इस खुतबा के बाद फिर निकाह पढ़ाया जाए यानी इजाब वाओ कबूल कराया जाए। सनन तिरमिज़ी में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस खुतबे में तशहद नहीं वो कोढ़ वाले हाथ की तरह है। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब खुतबा निकाह हदीस नंबर 1893 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा में फरमाया, अलहमद लला नहमदा वनस्तईना वनाउज़ बालला मन शुरूरा नफसना वमन सियात आमालना मन यहदा अल्लाह फिला मुज़ल्ला वमन यज़लल फिला हादीला व आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदा ला शरीक ला व अन मुहम्मदा अब्दा वरसूला। आमाबाद बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसी की तारीफ़ें बयान करते हैं, हम उसी से मदद तलब करते हैं, उसी से मग़फ़िरत चाहते हैं, और हम अपने नफ्सों की शरारतों और अपने आमाल की बुराइयों से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। अल्लाह जिसे राह दिखाए उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जैसे गुमराह कर दे उसे कोई राह नहीं दिखा सकता। और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, इसका कोई साजी नहीं। और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-जुमिया 13 868 सनन अल-नसाई अलनिका 39 328 सफ़र तहफ़ा अल-अशराफ 5586 सही। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब खुतबा निकाह हदीस नंबर 1894 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी अहम काम अल्लाह की हम्द व सना से न शुरू किया जाए वो बरकत से खाली होता है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-अदब 21 484 सफ़र तहफ़ा अल-अशराफ 15232 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/359 ज़ईफ़ मुत्तसिल मरफू हदीस ज़ईफ़ है, क़रा की वजह से मरसल सही है। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब निकाह की तशहीर हदीस नंबर 1895 तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस निकाह का ऐलान करो और इस पर दफ बजाओ। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17453 वमसबा अल-ज़जाज 675 ज़ईफ़। इसकी सनद में खालिद बिन इलियास ज़ईफ़ वाओ मतरूक अल-हदीस है, लेकिन आउलिंग व हज़ा अल-निकाहिल का जुमला हुस्न है। नीज़ मुलाहज़ा हो अल-अरवा 1993 सलसिला अल-अहादीस अल-ज़ाइफ़ा लल-अल्बानी 982 सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब निकाह की तशहीर हदीस नंबर 1896 तर्जुमा मोहम्मद बिन हातब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल और हराम में फ़र्क यह है कि निकाह में दफ बजाया जाए और इसका ऐलान किया जाए। 1 तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलनिका 6 1088 सनन अल-नसाई अलनिका 72 3371 तहफ़ा अल-अशराफ
11221 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/418 4/259 हुस्न। वजाहत 1 ताकि सब लोगों को खबर हो जाए कि यह निकाह हुआ है। अब उलमा का इख्तिलाफ है कि सिवाय दफ़के और बाजे भी दुरुस्त हैं या नहीं। जैसे तबला सारंगी वगैरह बाज़ों ने दफ़ के सिवा दूसरे सारे बाजों को नाजायज़ रखा है और बाज़ों ने शादी और ईद में जायज़ रखा है और वक्त में जायज़ नहीं रखा। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब शादी के गीत गाना और दफ़ बजाना। हदीस नंबर 1897। तर्जुमा अबुल हसीन खालिद मदनी कहते हैं कि हम आशूरा के दिन मदीना में थे, लड़कियां दफ़ बजा रही थीं और गा रही थीं। फिर हम रबी बिन्त मूस के पास गए, उनसे ये बयान किया तो इन्होंने कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी शादी के दिन सुबह में आए। उस वक्त मेरे पास 2 लड़कियां गा रही थीं और बदर के दिन शहीद होने वाले अपने आबा व अजदाद का जिक्र कर रही थीं। गाने में जो बातें वो कह रही थीं इनमें ये बात भी थी, वफ़ीना नबी आलम माफ़ी क़द हम में मुस्तक़बिल की खबर रखने वाले नबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा मत कहो इसलिए कि कल की बात अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल मगाज़ी 12 4001 अलनिका 48 5147 सनन अबी दाऊद अलादब 51 4922 सनन अल तरमज़ी अलनिका 6 1090 तहफ़ा अल अशराफ 15832 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/3,59,360 सही सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब शादी के गीत गाना और दफ़ बजाना। हदीस नंबर 1898। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि अबू बकर मेरे पास आए। उस वक्त मेरे पास अंसार की 2 लड़कियां ऐसे अशार गा रही थीं जो अंसार ने जंगबाज के दिन कहे थे और वो लड़कियां पेशावर गाने वाली ना थीं। तो अबू बकर ने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में शैतान का बाजा हो रहा है और ये ईद उल फितर का दिन था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, हर कौम की एक ईद होती है और ये हमारी ईद है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलईदीन 2 949 3 952 25 987 अलजहाद 81 2907 अलमनाक़िब 15 3520 मनाक़िब अलानसार 46 3931 सही मुस्लिम अलईदीन 4 892 तहफ़ा अल अशराफ 16801 वक़द आखर जा सनन अंसाई अलईदीन 32 1594 36 1598 मसनद अहमद 6/33 84 99,127 सही सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब शादी के गीत गाना और दफ़ बजाना। हदीस नंबर 1899। तर्जुमा अनस बिन मालिक से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के एक रास्ता से गुजरे तो देखा कि कुछ लड़कियां दफ़ बजाते हुए गा रही हैं और कह रही हैं, नहन जवार मन बनी अंजार या हब्जा मोहम्मद मन जार हम बनी निजार की लड़कियों ही किया ही उम्दा पड़ोसी ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जानता है कि मैं तुमसे मोहब्बत रखता हूँ। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 511 व मसबा अल ज़जाज 676 सही सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब शादी के गीत गाना और दफ़ बजाना। हदीस नंबर 1900। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि उम्मुल-मोमिनीन आयशा ने अंसार में से अपनी एक क़राबतदार खातून की शादी कराई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया, तुम लोगों ने दुल्हन को रुख़सत कर दी। लोगों ने कहा, हम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके साथ कोई गाने वाली भी भेजी। आयशा ने कहा, नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसार के लोग गज़ल पसंद करते हैं, काश तुम लोग दुल्हन के साथ किसी को भेजते जो ये गाता, आतीनाकम फ़हीना वहीकम, हम तुम्हारे पास आए, हम तुम्हारे पास आए, अल्लाह तुम्हें और हमें सलामत रखे। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 6453 व मसबा अल ज़जाज 677 हुस्न गज़ल का जुमला मुनकर है। तराजा अल अलबानी रकम 465। वजाहत 1 दूसरी रिवायत में है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से चलकर मदीना पहुँचे तो अंसार की लड़कियां रास्तों पर गाती बजाती निकलीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर की खुशी में कहा, तैला अलूबदूर अलना मुआन सदीनी या तलदने वजब अशकुर अलना मया दा अल्ला दिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اللہ تعالیٰ تم سے محبت رکھتا ہے، اصل یہ ہے کہ علائمہ البالنیات، ان لڑکیوں کو گانے سے اور کوئی غرض نہ تھی سوا اس کے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ایسا کرتی تھیں، اور یہ لڑکیوں پیشہ ور گانے والی نہ تھیں بلکہ کمسن اور نابالغ تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خوشی میں معمولی طور سے گانے بجانے لگیں، یہ مباح ہے، اس کی اباحت میں کچھ شک نہیں۔ ابن القیم زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ لڑکیوں کے استقبال کا یہ واقعہ غزوہ تبوک سے واپسی کا ہے۔